कंट्रीज में भी कंपनी रन कर रही है और सेम मार्केटिंग प्लान वहां के लोग भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कंपनी के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। आप सबको जैसे मैं कह रहा था कि कंपनी का जो है वो 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। अपनी बिल्डिंग है चेन्नई में जो 40,000 स्क्वायर फीट में बना है और 4 मंजिला है। एक इंडियन कंपनी होते हुए एमएनसी कंपनी है, ये बहुत बड़ी बात है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ओरियंस के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 12 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और साथ ही साथ हमारा अपना खुद का R&D डिपार्टमेंट भी है। और जितने भी सप्लीमेंट बेस्ड जो हमारे आयुर्वेदिक हैं, जैसे आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया और यूनानी प्रोडक्ट्स है, ये हमारे साइंस है। इसके अलावा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अंबातुर में है, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है। इसके अलावा our suppliers are ISO certified and are most recognized in India and overseas market also। कहने का मतलब है जो हम ISO सर्टिफाइड हैं तो हम इंडिया में तो रिकॉग्नाइज्ड ही हैं, साथ ही साथ इंडिया के बाहर के कंट्रीज में भी हमारा अच्छा खासा रिकॉग्निशन है और एक बहुत बढ़िया ग्रोथ पाथ है। साथ ही साथ जो हमारे सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनको ISO स्टैंडर्ड्स में बहुत हाईली रिकमेंडेड किया गया है। इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो 180 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पेटेंटेड हैं, वो भी 36 कैटेगरीज। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है, जो नए लोग आए हैं वो यही सब चीजें को देखना चाहिए कि कंपनी का बेस क्या है, कंपनी किस हिसाब से स्ट्रांग है। और आपको ये भी बताते हुए मेरे को बहुत खुशी होती है कि कंपनी आने वाले कल में, मतलब अगर आज से 3 साल बाद की बात कहूं, 2022 तक आते आते कंपनी जो है 100 कंट्रीज में जाने वाली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे ओरियंस का इतिहास है जो जान लेना बहुत जरूरी है। अब आगे आते हैं कि कंपनी का जो मिशन है और कंपनी का जो विजन है, ये बहुत जरूरी है। कंपनी का मिशन आप सबको पता है कि पहली बात तो विजन जैसे है कि जनरेट बेंचमार्क्स इन द एरिया ऑफ वेलनेस। कहने का मतलब है कि जो हमारे वेलनेस इंडस्ट्री और एंड बिकम अ ग्लोबल आइकन। सबको पता है कि MNC है, लेकिन हम कि और कंट्रीज में जाएंगे तो हमारा ग्लोबल आइकन होगा और हम एक न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड इंडस्ट्री कंपनी। साथ ही साथ जो हमारा मिशन है वो भी अपने आप में बहुत मजबूत है। सर लोगों की जो दूरदर्शिता है, जो सर लोग सोच रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके अलावा हम जान लेना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कार्तिकेयन सर हैं जो CEO हैं, वो कंपनी का पूरा मार्केटिंग का पूरा देख रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे मौली शंकर सर हैं वो पूरा IT का पूरा देखते हैं और सुमन सर पूरा फाइनेंस देखते हैं। और अगर मैं इन तीनों महानुभावों का अगर मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कहूं तो वो लगभग 20 से 25 साल का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इनके कुशल नेतृत्व में कंपनी बहुत अच्छी तरीके से रन कर रही है। और इन्होंने एक छोटा सा पेड़ लगाया था, आज वो पेड़, छोटा सा पौधा लगाया था जो आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। और आप लोग समझ लीजिए कि बहुत अच्छे कंपनी में आप लोगों ने अपने आप को रखा है और आगे आने वाला कल जो है आपका बहुत ही सुनहरा होने जा रहा है। जैसा कि आपको मैंने ये भी बताया कि कोई भी कंपनी जब भी इंडिया में रन करती तो उसके गवर्नमेंट के कुछ जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको मद्देनजर काम करना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, FSSAI से सर्टिफाइड है, US FDA से सर्टिफाइड है और साथ ही साथ हट्सा, हलाल, आयुष मंत्रालय से भी हमारे कंपनी का सर्टिफिकेशन है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी ने सारे सर्टिफिकेशन अपने करके रखे हुए हैं। आप लोग सीना ठोक के बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि कोई आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि कंपनी का सर्टिफिकेशन अपने आप में काबिले तारीफ है। और ये भी जान लेना जरूरी है कि कंपनी जो प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया था, जैसे आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा कंपनी जो है वो, चूंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो हर कंपनी, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता है वो FDA से सर्टिफाइड होता है। हमारी कंपनी वहां से भी सर्टिफाइड है और हमारे आदरणीय मौली शंकर सर FDSA के भी एक प्राउड मेंबर हैं, जिनकी बड़ी इज्जत है वहां पे। और लोग इनको बहुत दूरदर्शिता की नजर से देखते हैं कि नहीं, ये जो है ये बहुत स्ट्रांग है और इनके पास सारा सब कुछ होल्ड भी है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने अपने सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सारा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो नए लोग आए हैं वो कृपया करके हमारे गूगल में जाके ओरियंस का जो वेबसाइट है www.oriensworld.in को जाके आप सिलेक्ट करें
और जाके आप वहां पे सारे डॉक्यूमेंट, सारे टेस्टिमोनियल्स आप कर सकते हैं। तो कंपनी इसी तरीके से काम करी और पिछले 10 साल से कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है और बहुत ही अच्छे तरीके से और सुलझे हुए तरीके से काम कर रही है। जैसा कि ये सेशन हम लोग ले रहे हैं, आपको पता है कि अभी मैंने आपको सारा कंपनी के बारे में बताया। आने वाला जो सेशन है वो हमारे आदरणीय मनोज सर जो है वो आपको प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, और इसके अलावा सोमनाथ सर हैं, अंजन सर हैं, जो आपको प्रमोशन और साथ ही साथ मार्केटिंग प्लान की जानकारी देंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और मनोज सर को मैं इनवाइट करता हूं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। मनोज सर आ गए? मनोज सर तो होना चाहिए। कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक? ओके, या गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, तो आज हम देखेंगे अपना एल्कलाइन वाटर बॉटल के बारे में। तो मैं अभी आपके लिए बहुत अच्छा पीपीटी एक प्रिपेयर किया हूँ। तो रोज का काम जो करते हैं वो कर लेते हैं, और फिर से एक बार सब एक बार हंस लो, हंस लो एक बार। सबको आता है? वेरी गुड, दैट्स सो गुड। बहुत अच्छा लगता है सब कब कब जब लोग बहुत खुशी में रहते हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए सबको हंसने के लिए बोला था मैंने। ओके, लेट्स गो टू दी प्रोडक्ट। अपना जो ऑलरेडी हमने बना के रखा है वहां जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, सो तो ये रहा अपना। शायद मैं कंप्लीट कर पाऊंगा शायद, बिकॉज टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन बॉटल जो है वो छोटा है, लेकिन टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम पीएच के बारे में समझेंगे। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब आप जो भी चीज खा रहे हो उसमें कितना हाइड्रोजन है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या करता है, अपना हेल्थ को जो है उसको अफेक्ट करता है। मतलब आप कितना हाइड्रोजन ले रहे हो उसकी वजह से आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। मतलब अगर आपके जो खाना आप ले रहे हो अगर उसमें हाइड्रोजन का लेवल कम है तो इसमें क्या हो सकता है, आपका जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकता है। अगर इसमें आपका हाइड्रोजन का लेवल ज्यादा है तो क्या हो सकता है, आपका हेल्थ जो है वो ठीक हो सकता है। तो इसको हम पीएच बोलते हैं। और एल्कलाइन मतलब एल्कलाइन और एसिडिटी का क्या मतलब है सर, ये पीएच का मतलब क्या है? अगर आप देखते हो यहाँ स्क्रीन पे, अगर आप अभी देख रहे हो ये पूरा कलर्स दिया है आपके लिए। तो एक साइड में पिंक स्टार्ट है और दूसरे साइड में ब्लू में कंप्लीट होता है। तो 0 से 7 अगर आप देखते हो तो 0 to 14 है यहाँ पे। अगर आप 0 to 7 तक देखते हो तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक। एसिडिक का मतलब यह है कि जो भी चीज आप खाती हो उसमें एसिड का जो चीज है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नींबू या लेमन अगर लेते हो तो आपको क्या होता है, उससे एसिड मिलता है। विटामिन सी जो है उसका भी पीएच जो है वो एसिडिक है। तो अपना बॉडी को ये क्या होता है, एसिडिक रिएक्शंस होता है। ओके, अगर हम 7 से 7 to 14 अगर देखते हैं तो इसमें क्या हो गया, आपको एल्कलाइन रहता है। मतलब जो भी चीज आप एल्कलाइन में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत सारे अगर आप कुछ भी लेते हो तो इसमें मोस्टली एल्कलाइन होता है। लेकिन ये सिट्रस फ्रूट जो है विटामिन सी, अपना ऑरेंज और लेमन में, इसमें क्या बोलते हैं, अपना विटामिन सी जो है वो एसिडिटी में चला जाता है। ओके, तो वहां से हम नेक्स्ट जाते हैं। तो बॉडी का पीएच क्या है, अगर हम देखते हैं तो ब्लड का पीएच जो है वो 7.3 है और बॉडी का जो पीएच है वो भी 7 प्लस समथिंग है। और स्टमक का पीएच मतलब अपना जो पेट का पीएच अगर आप देखते हो तो पेट का पीएच ऐसा है कि आपका 1.5 to 2.5 है। मतलब इसमें बहुत सारे एसिड है। जैसे कि हम ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनिंग में मैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे, हम आपको बताया था कि अपना पेट में क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके कुछ एसिड रहता है। तो वजह से क्या बताया गया है, पेट जो है वो एसिडिक है। ओके, और ऊपर से ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या है, अगर आप देखते हो तो ह्यूमन बॉडी का पीएच है 7.35 to 7.45 और 7.3 to 7.5 करके बोल सकते हो। तो ये है पीएच अपना स्टोमक का। तो इससे क्या होता है, अपना बॉडी टोटल बॉडी का पीएच नॉर्मल है। अगर आप देखते हो इस चार्ट पे देखो, आपको बेटर अंडरस्टैंड के लिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ। तो 1 to 14 जो है ये पूरा लेंथ है। अगर आप 7 को देखते हो ये बीच में है, एग्जैक्टली सेंटर में। तो जब अपना बॉडी का पीएच जो है एसिडिक भी नहीं रहना है और एल्कलाइन भी नहीं रहना है। एल्कलाइन रहने से ओके है, लेकिन एसिडिक नहीं रहना है, बीच में है अपना बॉडी का पीएच। तो हमें क्या करना है, बॉडी को न्यूट्रल करके रखने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपना पीएच जो हम बॉडी का फॉलो करते हैं। ओके, तो ये रहा अपना बॉडी के बारे में। और नेक्स्ट एसिडिटी, एसिडिटी को और थोड़ा सा हम जान लेते हैं।
एसिडिटी का मतलब क्या है, अपना जो पेट है, अपना पेट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होता है, एसिड है, आपको तो पता है। तो इसकी वजह से स्टोमक का पीएच 1.5 है। और जब ये एसिडिटी ज्यादा होता है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे एसिडिटी है, अल्सर है, तो आपका पेट में अल्सर ज्यादा हो गया। मतलब सर रोज नहीं होता है क्या, होता है, लेकिन जब आप टाइम पे नहीं खाते हो, आप कम खाते हो, या बहुत मिर्ची जो है वो खाते हो, या अगर आप जो सोडा पीते हो जिसमें आपको गैस होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो अगर आप वो ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपना पूरा जो वॉल्स है स्टोमक का वो डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से हमें एसिडिटी हो सकता है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो देखने वाले हैं। वो क्या है, वो है अपना अल्कलाइन वाटर बॉटल। सो आपके लिए मैं लेके भी आया हूँ आज आपको दिखाने के लिए। ये अपना अल्कलाइन वाटर बॉटल है। तो अल्कलाइन वाटर बॉटल से क्या होता है सर, अगर आप देखते हैं तो अल्कलाइन वाटर बॉटल से क्या क्या होता है वो अभी हम जानने वाले हैं। तो अल्कलाइन वाटर बॉटल क्या करता है, पहले अपना बॉडी पीएच को, अपना बॉडी पीएच को नॉर्मल रखता है। बॉडी पीएच को क्यों नॉर्मल रखना है, अगर आप देखते हो तो मैंने पहले ही बताया था, आपका अपना बॉडी का पीएच कितना है, 7.3 to 7.5, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल। अगर आप इसका पीएच मेंटेन नहीं करते हो तो आपका क्या हो सकता है, आपका ब्लड का पीएच चेंज हो सकता है। जब आपका ब्लड का पीएच चेंज होगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, आपका किडनीज अफेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को क्यों किडनीज अफेक्ट होता है, तो अभी आप देख लो, कोई भी दारू पीता है, उनका फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, किडनी डैमेज होता है। क्यों, क्योंकि ये दारू जो है उसमें एसिडिक ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली अपना ब्लड जो है उसका पीएच चेंज होगा। अगर इसका पीएच चेंज होता है तो ब्लड को कौन क्लीन करता है, ऑटोमेटिकली अपना किडनी ही क्लीन करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, किडनी अफेक्ट हो सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बॉडी का पीएच मेंटेन करना। और नेक्स्ट है अल्कलिनिटी ऑफ द बॉडी। तो अगर हम टोटल बॉडी में क्यों हमें रोग आता है, जो भी ऑर्गन है, अगर वो चीज एग्जैक्टली उसका जो पीएच है, अगर उस चीज पे वो खड़े होते हैं तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर पीएच वैल्यू जो है बॉडी का, अगर वो इधर उधर होता है तो ऑटोमेटिकली हमें क्या होगा, हमें बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस रोगों आएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पीएच मेंटेन करने के लिए हमें ये अल्कलाइन वाटर लेना बहुत अच्छा है। तीसरा, बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंट क्या है, हम रोज पानी पीते हैं उसको ही हाइड्रेशन बोलते हैं। तो आप रोज क्या, आप 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हो, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता रहा था आपको, हर रोज हमें 20 किलो के लिए 1 लीटर पानी पीना है। अगर आप 40 किलो हो तो 2 लीटर पानी, अगर आप 60 केजी हो तो आपको 3 लीटर पानी जरूर पीना है। क्या आप इतना पानी पी रहे हो, नहीं। और क्या ये जो पानी आप पी रहे हो वो क्या अच्छा पानी है क्या, जो वो अभी बहुत सारे लोगों को अभी समर की वजह से, अभी जो समर निकला तो समर के टाइम में अगर वो पानी भी पीते हैं, फिर भी आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि और भी पानी चाहिए मुझे, तो ये प्यासी है वो गुस्सा नहीं है, और पानी पीने से ही उठी को, क्योंकि उसमें जो अल्कलिनिटी है वो बहुत कम पड़ रहा है, इसके लिए इसे आपको लग सकता है। और तीसरा है न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब है आपका बॉडी में अगर सेल डैमेज होता है तो उसे भी ठीक करेगा अपना ये अल्कलाइन वाटर बॉटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है अपना इंट्रासेल्युलर। अभी क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब ये पानी का जो साइज है वो बहुत छोटा छोटा रहता है। इससे क्या होगा सर, पानी अगर छोटा होता है तो क्या होगा, ये क्या कर सकता है, अपने सेल्स के अंदर जा सकता है, अंदर तक जाएगा ये पानी। तो क्या होगा, हर एक सेल को आपके बॉडी में क्या होगा, पानी मिलेगा। अगर हर एक सेल को पानी मिलता है और ऊपर से वो अगर अल्कलाइन होता है तो आपका सब रोग क्या होगा, ठीक हो जाएगा। और दूसरा, अपना बॉडी में कहाँ फैट रहता है, अगर आप देखते हो तो अपना ये हर एक सेल्स में हमें क्या रहता है, ये जो फैट रहता है। तो जब अल्कलाइन वाटर बॉटल पानी पीने से हमें ऑटोमेटिकली वहां जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल फैट है उसे हम निकाल सकते हैं, और ये अपना पानी से ही हो जाएगा। और नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वेट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरैक वैल्यू। ओरैक वैल्यू का मतलब क्या है सर, अगर आप देखते हो अपना ओरैक वैल्यू है
ऑक्सीडेशन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो इससे क्या होता है, हर एक सेल अगर आपके बॉडी में डैमेज होता है तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। कैसे? कुछ भी चीज आप ORAC वैल्यू में ज्यादा रहने वाले का चीज अगर आप लेते हो तो आपका बॉडी में जो भी सेल्स है, सेल डैमेज हुआ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो अपना अल्कलाइन वाटर मॉलिक्यूल का पानी में ORAC वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर आपका बॉडी में जो भी डैमेज हुआ है तो जरूर अगर आप अल्कलाइन वाटर बॉटल पीते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो रोग ठीक हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट और प्लस ब्लड प्रेशर। क्या बोल रहे हो सर, पानी पीने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, हर एक सेल के अंदर ये जाके क्या करेगा, वहां रहने का कोलेस्ट्रॉल और फैट को निकालेगा। तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, अगर आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो ही आपको ब्लड प्रेशर होता है। तो ऑटोमेटिकली जब आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी आपको ठीक हो सकता है। और नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन सर, डाइजेशन भी ठीक होएगा क्या? जरूर। अगर मैंने जब हम ओ स्ट्रॉन्ग लिव के बारे में, फ्रूट फाइबर के बारे में बोल रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि अगर आप किसी को बार बार ऐसा हो रहा है, जैसे कि घर पे अगर कोई लोग रहते हैं 40, 45, 50 वो एज में रहते हैं तो उनका ऐसा बार बार होता है, ऐसे कुछ लोग करते रहते हैं जो 30-40 उम्र के ऊपर रहते हैं, तो बार बार ऐसे होता है। इसका मतलब है उनको डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। आप अपना वाटर बॉटल यूज करके देखो, अगर आप 2-3 बार पानी, पूरा भी नहीं, आपने खाली आधा पानी पिया है तो आपको ऑटोमेटिकली डाइजेशन होगा। बहुत सारे लोग डाइजेशन के लिए क्या करते हैं, सोडा पीते हैं या ईनो पीते हैं, उसका कुछ जरूर नहीं। अगर आप अल्कलाइन वाटर पीते हो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लेंसिंग। जैसे कि हम सीधा आयुर्वेदा, यूनानी इस सब में हम बताते रहते हैं कि अगर आप रेगुलरली कुछ प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उसका पहला क्या करना है, ये जो शरीर है उसको क्लीन करना है, तो इसको हम बोलते हैं क्लेंसिंग। तो अब बहुत सारे जब हम खाते हैं इसमें क्या है, केमिकल्स है, कलरिंग एजेंट्स है, टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ चीज डाला है, तो सबको हमें क्या करना है, अपने शरीर से इसको बाहर निकालना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर किसी को टॉयलेट जाने में भी प्रॉब्लम होता है तो ये क्लेंसिंग वजह से ये ठीक हो सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केराटोसिस। केराटोसिस का मतलब क्या है सर? कल हम जब स्किन के बारे में देख रहे थे तो हम धूप में जाएंगे तो क्या होता है, जब धूप अपना स्किन पे पड़ता है तो ऑटोमेटिकली मेलानिन करके कुछ प्रोड्यूस होता है। जब ये मेलानिन प्रोड्यूस होता है, ये क्यों प्रोड्यूस होता है, ये अंदर का नीचे जो हमारा चमड़ा के नीचे, स्किन के नीचे केराटोसिस करके एक प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस से क्या होगा, अपना बॉडी में विटामिन D3 जो है वो प्रोड्यूस होगा। अगर विटामिन D3 प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा सर, अगर D3 प्रोड्यूस होता है, अगर आपने खाना में कैल्शियम और फॉस्फेट लिया तो ये सेल के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, विटामिन D3 चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अपना बॉडी में विटामिन D3 प्रोडक्शन के लिए ये अपना अल्कलाइन वाटर बहुत बहुत आपको यूज रहेगा। तो ये रहा अपना पूरा जो यूसेस मैंने बताया है। और ऊपर से अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम क्यों आता है, मैं सबको बताते रहता हूं, अगर आपका पेट क्लीन नहीं है या आपका ब्लड क्लीन नहीं है, ये दोनों अगर क्लीन नहीं है तो आपको क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक आपका पेट को क्लीन करने के लिए अपना अल्कलाइन ये पानी जो है वो वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगा। और ऊपर से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं सर, इसको टेस्ट कैसा किया जाता है। अगर आपने कोई अपना अल्कलाइन वाटर बॉटल को लिया है ऑलरेडी तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं। तो पहला क्या करना है, आप क्या कर लो, कहीं पहले आइए आप घर पे टेस्ट करके देखो, जो भी अपना ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपको पहला क्या करना है, अपना घर पे ये टेस्ट करके देखना है। 2 ग्लास ले लो, एक ग्लास में क्या करो, डायरेक्टली जाके अपना टैप में जो नल में पानी आता है उसको पकड़ के यहाँ रखो, और दूसरा जो है वो नल में जो पानी है उसको पकड़ के इसके अंदर डालो। अभी क्या करना है, उस पानी में आप क्या करो, पीएच करके लिखा होगा, एक छोटा सा बॉटल इसके साथ हम देते हैं, 2 बॉटल देते हैं, एक है ORAC और दूसरा है पीएच। अगर पीएच डालते हो आप यहाँ देखो, मैं आपको पीएच मीटर दिखता हूँ, हाँ, अगर इसमें आपको येलो या पिंक कलर आया तो उसका मतलब है वो पानी में एसिडिक रिएक्शंस ज्यादा है। तो आप ये इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप वहां लोकल में 7 अप पेप्सी, 7 अप तो नहीं, 7 अप में नहीं दिखाई देगा, आप क्या एक काम कर लो, आप स्प्राइट या 7 अप ऐसे कुछ ले लो, तो वो रख लो और उसमें अपना पीएच डालो तो पिंक कलर में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या करो, कुछ पानी ले लो, अपने पानी के बोतल में डालो और
20 मिनट रहना देना है, या आप क्या करना है, ऐसे हिलाना है। जब हिलाने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये पानी में अल्कलिनिटी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बॉटल में डाल के अगर आप उसमें 1 बूंद का पीएच सॉल्यूशन डालोगे तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा। ब्लू कलर का मतलब क्या है, यहाँ आप देख सकते हो, ब्लू कलर का मतलब है वो पानी में अल्कलिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है करके। और ऊपर से अगर आप ये बॉटल देखते हो तो ये ऊपर से खुल सकता है, यहाँ से पानी डाल सकते हो आप, और ये एक्चुअली इधर से भी हम खोल सकते हैं। और इसमें क्या है सर, अपना अल्कलाइन वाटर बॉटल में ये जो है यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर है सेरामिक बॉल्स। तो ये सेरामिक बॉल्स ही क्या करते हैं, अपना जो पानी है उसको अल्कलाइन के मतलब अल्कलाइन में बदलने में ये सेरामिक्स बॉल्स ही हेल्प करते हैं। अगर हमें इसे शेक करते हैं तो इसमें से आवाज आएगा। तो पहले बार जब आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सही तरह से वॉश करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैसे वॉश करेंगे, ये निकाल के इसको अच्छा पानी डाल के बहुत रिंस करके ओवरनाइट ड्राई करने के बाद हम फिर से इसे अपना बॉटल में डाल के फिक्स कर सकते हैं। वेरी इजी है, 1 मिनट का फिक्स कर सकते हैं, बस हो गया, इतना हो गया। और पानी डाल के इसमें रख के पूरा दिन पीना है। और कितना पानी तक ये काम करेगा सर, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर कितना पानी में ये यूज कर सकते हैं, कितना साल यूज कर सकते हैं। तो 2000 लीटर तक ये पानी आपको अल्कलाइन में बदलेगा। उसके बाद क्या होगा सर, ये जो रिफिल है हम उसको बदल सकते हैं, कंपनी में आपको रिफिल मिलता है। तो ये पीने से किडनी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, डाइजेशन, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, और स्किन का डिजीजेस अगर है तो ठीक हो जाएगा। अगर किडनी में स्टोन्स है और गाल ब्लैडर में स्टोन्स है, गाल ब्लैडर बाइल सेक्रेशन में प्रॉब्लम है या हार्मोनल इंबैलेंस है, सब इसमें से ठीक हो सकता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर से जब ये 1 महीने के बाद अगर आपने यूज किया है तो इसके नीचे वाला को क्या करना है, आपको लोकल फार्मेसी से आपको सोडा मिल जाएगा, कॉस्टिक सोडा, उसे आप इसको वॉश करके एक ओवरनाइट ड्राई करके आपको यूज कर सकते हैं। तो ये रहा अपना अल्कलाइन वाटर बॉटल। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अल्कलाइन वाटर बॉटल अभी कोई बेच रहा है क्या सर मार्केट में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टाटा कंपनी इसको बेच रहा है, मतलब बॉटल नहीं, पानी बेच रहा है। 1 लीटर पानी जो है उसका रेट है 185 रुपीज, 1 लीटर पानी का रेट, 1 लीटर पानी का रेट है 185 रुपीज, 200 में 15 रुपए कम, इतना रेट है अल्कलाइन वाटर अल्कलाइन पानी का। तो वो पानी हम दे रहे हैं। तो ये रहा प्रोडक्ट। तो फिर मिलते हैं अपना पूरा सेशन के बाद। थैंक यू सो मच। और टू अंजान। या थैंक यू सर। हेलो, या गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं अंजन बुढ़ागो है, आपका मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ ईस्ट। मैं पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट्स को देखता हूँ और गुवाहाटी ब्रांच ऑफिस में बेस्ड हूँ। तो मैं अभी आपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में ऑलरेडी रंजीत सर से सुना है, ऑलरेडी रंजीत सर आपको अच्छे से समझा दिया कंपनी प्रोफाइल के बारे में। फिर मनोज सर ने आज नया एक मतलब प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि हम लोग का एल्कलाइन बोतल के ऊपर आपको समझाया। और अभी हेल्थ के बारे में हो गया, तो आपको वेल्थ भी कमाना है, तो इसीलिए आपको एक मतलब प्लान भी चाहिए, बिजनेस प्लान, जिसके थ्रू आप वेल्थ भी कमा सके। तो ऑडियंस आपके लिए ला रहे हैं 7 वेज ऑफ इनकम, हाइब्रिड यूनि लेवल प्लान है। इसमें आपका 7 तरीके से आप इनकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इनकम है ये है रिटेल बोनस। मतलब आप कोई भी आदमी 10 पीवी मतलब लेके 10 पीवी से मतलब ऑडियंस का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करके वो हम लोग कंपनी का एक लाइफ टाइम आईडी मिल सकता है, उसको एक ग्लोबल आईडी मिल सकता है, जिसके थ्रू वो इंडिया के बाहर भी बिजनेस कर सकता है, एक आईडी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको अगर ये 7 इनकम मतलब पाना है तो इसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। एलिजिबल मतलब आपको 1 डायमंड होना है। आप जब 1 डायमंड क्वालिफाई होंगे तो भी आपको ये 7 वेज ऑफ इनकम जो है कर पाएंगे, उसको आपको मिलेंगे आपको। तो लेकिन आप कंपनी में 10 पीवी से ही ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आपको आईडी मिल सकता है, लेकिन आपको पेमेंट पाने के लिए आपको 1 डायमंड बनना है। और इसमें आपको 30 डेज का मनी बैक पॉलिसी भी है, जिसमें आपको मालूम है कि अगर कोई ज्वाइन करने के बाद मतलब कुछ दिन बाद उसको ऐसा लगा कि मैं ये प्लान में काम नहीं कर पाऊंगा या प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो या मतलब सोच लीजिए कुछ कारण से मैं अभी बिजनेस नहीं कर पाता हूँ, तो वो विद इन 30 डेज के अंदर अगर वो जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया उसके साथ मिलके अगर कंपनी पे मेल करते हैं तो विद द प्रोडक्ट्स भी रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो कंपनी वो रिफंड कर देंगे। लेकिन ये करना है विद इन 30 डेज के अंदर। 30 डेज के बाद होने से ये रिफंड पॉसिबल नहीं है, ये पॉलिसी आपका लागू नहीं होगा।
और साथ में आपका है एक्यूमुलेटिव पीवी। एक्यूमुलेटिव पीवी मतलब क्या है, यहाँ पास आउट नहीं होता है। आप जितना भी पीवी करते जाएंगे वो सब एक्यूमुलेट होते जाएंगे आपका। क्योंकि बहुत सारा कंपनी में क्या होता है, अगर आप किसी आईडी में काम कर रहे हैं कुछ, मतलब सोच लीजिए 6 महीना या 1 साल के लिए आप किसी कारण से उसमें टाइम दे नहीं दे पा रहे हैं, और आप मतलब कुछ बाहर में दूसरा काम कर रहे हैं लेकिन इसमें आईडी में काम नहीं कर पा रहे, लेकिन 6 महीना या 1 साल के बाद जब वापस आता है तो आपको देखने को मिलेंगे कि आपने जो पीवी पहले बना के गया था वो सब पास आउट हो गया। लेकिन हम लोग का कंपनी में वो नहीं होता है, आप जहाँ पे छोड़ के गया था वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्यूमुलेटेड होके ही जाएंगे, आपका वो पास आउट सिस्टम नहीं है। साथ में इस इनकम में क्या होगा, आपको रिटेल बोनस मिलेगा 10 to 20% आपका रिटेल बोनस। मतलब हम लोग आप लोग को पता है कि हम लोग का सभी प्रोडक्ट में एक एमआरपी होता है, एक डीपी होता है। सोच लीजिए हम लोग का आर्थोबेस प्रोडक्ट का एमआरपी है 1201 रुपीज और उसका डीपी प्राइस है 1001 रुपीज। मतलब उनका डिफरेंस कितना है, 200 रुपया। वो 200 रुपया है आपका रिटेल बोनस। मतलब आप डीपी प्राइस में जब आपका आईडी हो जाए तो आपको तो प्रोडक्ट डीपी प्राइस में मिलेंगे। तो एमआरपी में आप किसी को रिटेल में बेच सकते हैं, बेचने से एमआरपी में बेचने से आपको 200 रुपए का पूरा सीधा एक मतलब फायदा आपका होगा, वही है आपका रिटेल बोनस। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का इनकम है फास्टैग बोनस। फास्टैग बोनस में क्या था, ये एक्टिव इनकम है। इसमें मतलब आप जिसको रेफर करेंगे, जिसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अगेंस्ट में आपको एक मतलब कंपनी की तरफ से आपको एक पे आउट दिया जाता है एज ए फास्टैग बोनस। मतलब आप 3 तरीके से यहाँ ज्वाइन करा सकते हैं, जैसे कि एक किसी को 1 डायमंड में, किसी को 2 डायमंड में, नहीं तो किसी को 3 डायमंड में। अगर आप किसी को 1 डायमंड में ज्वाइन कराते हैं, उसको 100 पीवी में ज्वाइन कराना है। ज्वाइन कराने से क्या होगा, आपको 10% मिलेगा, मतलब 450 रुपीज आपको एज ए पे आउट, फास्टैग पे आउट बोनस मिलेंगे। फिर अगर किसी को आपने 2 डायमंड ज्वाइन कराया तो उनको ज्वाइन कराने के लिए आपको 300 पीवी चाहिए, 300 पीवी में उनको ज्वाइन कराना पड़ेगा। फिर आप दोनों को 5% करके मिलेंगे, मतलब 675 करके दोनों को पे आउट मिलेंगे। जिसने ज्वाइन किया उनको भी मिलेंगे, एज ए इंट्रोड्यूसर आपको भी मिलेंगे। और अगर आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया एज ए 3 डायमंड, मतलब 1000 पीवी में अगर किसी को ज्वाइन किया तो जिसने ज्वाइन किया उसको मिलेंगे 7%, और आप एज ए इंट्रोड्यूसर आपको मिलेंगे 3%। मतलब आपको मिलेंगे 1350 रुपीज और उनको मिलेंगे 3150 रुपीज एज ए फास्टैग बोनस, एज ए मतलब आपको पे आउट के हिसाब से मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का इनकम है ये है कॉम्पेंसेशन बोनस। ये एक पैसिव इनकम है, ये मेनली आपका इनकम होगा थ्रू योर टीम। आपका जो टीम बनेगा वो टीम से आपका इनकम होगा। हमारा क्लोजिंग आपको मालूम है कि हर गुरुवार को होता है, थर्सडे को होता है। हम लोग का बिजनेस साइकिल स्टार्ट होता है फ्राइडे से थर्सडे तक, एक साइकिल रहता है। और थर्सडे को जब क्लोजिंग होगा थर्सडे तक, तो वो उसका पे आउट आपको मिलेगा नेक्स्ट मंडे को आपको तो ये मिल जाता है आपका पे आउट। और इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी आप नया ज्वाइन करते हैं, किसी को ज्वाइन करवाते हैं या खुद ही ज्वाइन करते हैं, तो आप पहले ही कंपनी को फर्स्ट ज्वाइन करने की नेक्स्ट डे ही अपना जो आपका जो केवाईसी है वो फुलफिल कीजिए। क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, कभी पे आउट नहीं आता है तो लीडर्स हम लोग को फोन करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लोग बैंक डिटेल्स वो अपडेट किया ही नहीं, तो कंपनी कैसे पे करेंगे। इसीलिए वो पे आउट होल्ड में चला जाता है। जब आप अपडेट करेंगे उसके बाद आपको पे आउट दिया जाता है। तो ये कॉम्पेंसेशन बोनस में क्या होता है, हमारा कंपनी का जो ये है कि आपका बाइनरी है, आपको 2 साइड में काम करना है, एक आपका लेफ्ट एक राइट साइड में, सिर्फ 2 आदमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप जब ज्वाइन कराते जाएंगे तो जिस साइड में आपका मतलब कंपनी का ये है कि एक साइड को आपका पावर टीम पकड़ेंगे, एक साइड में कॉम्पेंसेशन टीम। जिस टीम में ज्यादा होगा उसको पावर टीम, कम होने से उसमें कॉम्पेंसेशन टीम। मतलब एक 2:1 या 1:2 रेशियो में पकड़ा जाएगा। टू जिस साइड में होगा वो पावर टीम और 1 जिसमें होगा वो कॉम्पेंसेशन टीम। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका सोच लीजिए लेफ्ट राइट में 2500 पीवी एक साइकिल में हुआ है और राइट साइड में 1000 पीवी हुआ है। तो 1000 मतलब 1, फिर 2500 में से 2000 लेने से 2:1 हो गया, तो आपका हो गया ऑलमोस्ट 10 ग्रुप। 10 ग्रुप में एक ग्रुप में आपको 630 करके 10 ग्रुप में आपको पे आउट मिलेंगे मंडे को 6300 रुपीज का। अभी लेफ्ट में आपका तो 2500 हुआ था पीवी, उसमें से तो हम लोग 2000 ही लिया, बाकी जो 500 रह गया वो क्या होगा, वो आपका पास आउट नहीं होगा, वो होगा आपका कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट साइकिल में चला जाएगा। वो नेक्स्ट साइकिल में भी जब आपका पीवी होगा उसके साथ वो कैलकुलेशन होगा, उसी हिसाब से आपका ये कॉम्पेंसेशन बोनस चलता रहेगा। और इसमें आपका जो परसेंटेज है ये आपको आपका 6% से 14% तक आपका कॉम्पेंसेशन का जो ये परसेंटेज दिया जाता है। और हम लोग का एक अप टू फरवरी तक एक सीलिंग होता था कि आप
हर साइकिल में मैक्सिमम 200 ग्रुप ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसके ज्यादा करने से क्या होगा, अगर आपने 300 ग्रुप किया तो 200 ग्रुप का पे आउट मिलता था और बाकी 100 ग्रुप नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड होता था। लेकिन अभी फरवरी में हम लोग का इस प्लान को अपग्रेड किया गया, करने के बाद अभी कोई सीलिंग नहीं है, आप जितना चाहे उतना ग्रुप कर सकते हैं एक साइकिल में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हम लोग का 6 स्लैब बनाया गया। एक फर्स्ट स्लैब में देखिए, अगर आप 1 से 100 ग्रुप करते हैं तो पर ग्रुप में आपको 630 करके मिलेंगे, जो परसेंटेज आपका 14% है। फिर ग्रुप आपका स्लैब 2 में देखिए 101 से 200, वहां 585 करके, वैसे करके 6 में देखिए आप 1000 और अबव का ग्रुप करने से आपका पर ग्रुप में 270 करके मिलता है। तो आप अगर सोच लीजिए एक साइकिल में एक ग्रुप कर 1000 ग्रुप करते हैं तो आपको 2,70,000 रुपया इनकम होगा। तो आप बहुत सारे लीडर को मालूम है, हाल ही में 2-3 सप्ताह पहले कुछ लीडरों ने 9 लाख 10 लाख रुपया कमाया था। वो लोग मैक्सिमम कमाया था इस बोनस, इस कॉम्पेंसेशन बोनस के थ्रू, क्योंकि उनके टीम वो ग्रुप बना था, इतना मैक्सिमम ग्रुप बना था, उसके थ्रू उनको इनकम आया। इसके बाद इसी कॉम्पेंसेशन बोनस में ही और एक आपका ये है कि आप जब कॉन्जिक्यूटिवली 6 सप्ताह 200 ग्रुप करके करेंगे कंटिन्यूअसली, एक भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 6 वीक जब करेंगे तो आपको एक पेरेंट आईडी एज ए रिवार्ड कंपनी दिया जाता है। वो पेरेंट आईडी के कहाँ होगा, आपका जो आईडी है, आपके ऊपर में जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर और आपके बीच में वो पेरेंट आईडी दिया जाएगा। उससे आपको क्या फायदा होगा, उससे क्या फायदा होगा, वो आईडी से आपका जो नॉर्मल आईडी है वो आपका ये पावर टीम बना के आप दूसरे साइड भी कॉम्पेंसेशन टीम बना के आपका टीम जो है वो टीम को आप बड़ा कर सकते हैं, टीम को और बड़ा सकते हैं। और आपका टीम जब बड़ा होगा तो आपका कॉम्पेंसेशन इनकम भी आएगा, इसीलिए आपका इनकम भी बढ़ेगा, साथ में आपका टीम का साइज भी ग्रो होगा। इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है कंपनी की तरफ से, जब आप कॉन्जिक्यूटिवली 6 वीक 200 ग्रुप करके करेंगे। इसके साथ नेक्स्ट जो हम लोग का इनकम है पर्सनल परचेज बोनस। आप देख सकते हैं जब भी आप 1 डायमंड में ज्वाइन करने के बाद ही आपको पर्सनल परचेज बोनस में आपको 10% दिया जाता है, फिर 2 डायमंड में 15%, 3 डायमंड में 20%, ऐसे करके आप जब आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं तो 36%, फिर जब क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो ऑलमोस्ट 41% आपका बन जाता है ये पर्सनल परचेज बोनस। इसमें आपका क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट आप जब खुद के लिए खरीदेंगे तो उसमें आपको इतना परसेंट का ये पर्सनल परचेज बोनस आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा कंपनी में क्या होता है, आप 10,000 15,000 का जब परचेज करेंगे कोई भी साइकिल में, तब आपको दिया जाता है 5% सिर्फ। हम लोग के यहाँ देखिए, आप 6,000 में 1 डायमंड में ज्वाइन कीजिए, आपको ज्वाइनिंग के टाइम से ही 10% का आपको दिया जाता है। ये एक बहुत सारा ये है आपका, मतलब आपको ये करने के लिए, मतलब ये डिस्काउंट कैप्चर करने के लिए आप जितना आप मतलब अपना पोजीशन ग्रो करते जाएंगे उतना ही आपका ये डिस्काउंट परसेंटेज भी बढ़ते जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट जो हम लोग का इनकम है रिवार्ड्स। हम लोग का कंपनी का सिर्फ आपको ये मतलब इनकम ही नहीं है, साथ में आपको रिवार्ड्स भी दिया जाता है। जैसे कि ये रिवार्ड देख सकते हैं कि आप 4 डायमंड बनते हैं तो आपको ये एग्जीक्यूटिव बैग दिया जाता है, जब आप 5 डायमंड तो एक स्मार्टफोन, फिर जब आप 6 डायमंड बनते हैं तो एक लैपटॉप, फिर 7 डायमंड बनने से आपको मिड सेगमेंट एक कार के लिए फंड दिया जाता है 3.5 लाख का। फिर जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाता है तो आपको 6 लाख का एक गोल्ड फंड दिया जाता है। जब आप डायमंड डायरेक्टर बनते हैं तो आपको दिया जाता है 14 लाख का एक लग्जरी कार खरीदने के लिए आपको कार फंड दिया जाता है। जब आप एम्बेसडर बनते हैं तो आपको 25 लाख का एक चाइल्ड एजुकेशन फंड दिया जाता है। फिर जब आप क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो आपको 40 लाख का एक मतलब 2 BHK फ्लैट खरीदने के लिए आपको पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है 40 लाख का। लेकिन इसमें खत्म नहीं होता है, जब आप 1 डायमंड क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो आपको दिया जाता है एक हीरा खरीदने के लिए 77,77,777 का एक फंड दिया जाता है। और साथ में आपको 1 महीने का 7 ओनर एक टूर भी दिया जाएगा, वो भी आपके पूरा फैमिली के साथ, मतलब 60 लोगों के साथ आप पूरा 1 महीने का ये टूर है, ये पूरा कंप्लीटली बियर करेगा हम लोग का कंपनी के तरफ से। तो और साथ में ये रिवार्ड्स जो हम लोग देते हैं, ये रिवार्ड्स आपको ऐसे नहीं देते हैं कि हम लोग आपको कुरियर कर दिया या आपको बुला के ऑफिस में दे दिया, ये नहीं, ये हम लोग देते हैं आपको कोई भी बड़ा प्रोग्राम में, जैसे लाइव प्रोग्राम, वो सब में आपको बुलाएंगे, वहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको फुल मतलब पूरा सम्मान के साथ ये रिवार्ड्स आपको दिया जाएगा। और ये रिवार्ड्स आपको पाने के लिए कोई डेडलाइन भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी में डेडलाइन होता है, लेकिन हम लोग कंपनी में कोई डेडलाइन नहीं है। जब भी आप 4 डायमंड 5 डायमंड या 6 डायमंड गोल्ड डायरेक्टर अचीव करके, तब जो भी रिवार्ड है वो रिवार्ड आपको मिलेंगे। ये अभी आपके ऊपर है, आप कितना मतलब टारगेट रखते हैं आप खुद का, मतलब आप कितने टाइम में वो कलेक्ट कर सकते हैं। आपको खुद को ही टारगेट बनाना है कि मैं गोल्ड डायरेक्टर विदिन
1 ईयर में गोल्ड डायरेक्टर बनना है और मुझे गोल्ड ये 6 लाख का जो गोल्ड लोन है वो गोल्ड फंड मुझे पाना है, वो टारगेट आपको ही सेट करना है। इसके लिए कंपनी जो जितना काम करेगा वो उतना जल्दी वो रिवर्स कलेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट जो हम लोग का ये है आपका इनकम है वो है पार्टनरशिप बोनस। इसमें क्या होता है, जब आप 5 डायमंड क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके डाउनलाइन में जितना भी आपने इंट्रोड्यूस किया था तो उनमें से अगर कोई 5 डायमंड बन जाता है और उनका जो कॉम्पेंसेशन बोनस है वो कॉम्पेंसेशन बोनस का 10% आपको एज ए पार्टनरशिप बोनस दिया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने सोच लीजिए आपने डाउनलाइन में इंट्रोड्यूस किया है लगभग 20-30 आदमी को इंट्रोड्यूस किया, उसमें से 10 भी 5 डायमंड बन गया। वो अगर सोच लीजिए हर लीडर आपका कॉम्पेंसेशन बोनस 20,000 करके कमा रहा है, मतलब 10 आदमी का टोटल 2 लाख रुपया वो लोग इनकम कर रहे हैं एज ए कॉम्पेंसेशन बोनस। तो उन लोग का 2 लाख का 10% मतलब आपको 20% एज ए पार्टनरशिप बोनस आपको दिया जाएगा। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपने उन लीडर को हम लोग को कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस किया, एज ए रिवार्ड उसके तरफ आपको दिया जाता है। साथ में आपने बहुत उनको के साथ टाइम दिया, उनको सपोर्ट किया, उन लोग को मतलब 1 डायमंड से 5 डायमंड बनाने के लिए आपने भी उसको बहुत मेहनत किया, उसके लिए कंपनी आपको एक रिवार्ड देता है कि आपने इतना मेहनत किया, उसके लिए आपको वो लोग जो इनकम कर रहे हैं उनमें से आपको भी थोड़ा कुछ हम लोग एज ए पार्टनरशिप बोनस आपको एक देता हूँ रिवार्ड तरफ से। तो वो एक इनकम है पार्टनरशिप इनकम। तो नेक्स्ट जो लास्ट हम लोग का इनकम है ये है ऑनररी बोनस, मतलब रॉयल्टी। ये आपका महीने मंथली वाइज दिया जाता है। आप जब गोल्ड डायरेक्टर एंड एबव बन जाते हैं तो क्या होता है, कंपनी का जो मंथली टर्नओवर होता है तो टर्नओवर का आपका 2% को ये गोल्ड डायरेक्टर एंड एबव के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम सेल। मतलब अगर मैं और हम लोग दो गोल्ड डायरेक्टर है, एक ने 10 लाख का बिजनेस किया है, एक ने 15 लाख का बिजनेस किया है, तो 10 लाख का जिसने बिजनेस किया उनसे वो 15 लाख वाला को थोड़ा ज्यादा मिलेंगे क्योंकि उसका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, उसी हिसाब से ये दिया जाता है। और साथ में हम लोग का तो मालूम है कि हम लोग का जो ये है आईडी है जो ये एसेट जैसा है, क्योंकि ये 3rd जनरेशन तक चलता है, क्योंकि आपके बाद आपने जो नॉमिनी दिया है वो नॉमिनी भी आपका कुछ होने से वो नॉमिनी आपने जहां छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर सकता है। साथ में वो नॉमिनी ने भी जिसको नॉमिनी बनाया वो भी अगर नॉमिनी का कुछ होता है तो वो भी उसी लेवल से ही स्टार्ट कर। तो ये पूरा 3 जनरेशन तक चलता है, इसीलिए हम लोग इसको एक फिक्स एसेट जैसा ही बोलता है। आप मतलब आपका फैमिली के लिए एक एसेट छोड़ के जाते हैं, मतलब इसके थ्रू एक आईडी के थ्रू। और साथ में हम लोग जो ऑक्सीजन सिस्टम सपोर्ट, हम लोग ऑक्सीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जैसे हम लोग का मतलब शरीर के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, हम लोग का सपोर्ट है। ऐसे ही हम लोग का आपको बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हम लोग कंपनी की तरफ से ये फुल सपोर्ट दिया जाता है। ये ओबीएम मीटिंग जो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, ये सक्सेस लर्निंग प्रोग्राम या लाइफस्टाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो डॉक्टर साहब हम लोग का चक्रवर्ती सर डेली दे रहे हैं, साथ में मनोज सर भी डेली हम लोग को दे रहे हैं इस ओबी प्रोग्राम में, साथ में लीडरशिप प्रोग्राम, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी हम लोग सपोर्ट आपको दे रहे हैं। इस सपोर्ट को आप लीजिए, इसका यूटिलाइज कीजिए और आपका बिजनेस ग्रो कीजिए। और इसी के साथ मेरा सेशन समाप्त करके अभी मैं सोमनाथ सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ, वो आपको प्रमोशन के बारे में बताएंगे। व्हाट आर योर सोमनाथ सर? थैंक यू अंजन सर। मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज इस सेशन में आप सभी को फिर से स्वागत है। मैं सोमनाथ घोष, मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट। मैं सिलीगुड़ी बेस्ड हूँ और सिलीगुड़ी बेस्ड करके पूरा ईस्टर्न रीजन जो है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, नेपाल एंड भूटान, ये जो रीजन है, इस रीजन में मैं डेवलपमेंट का काम करता हूँ, मार्केटिंग का काम करता हूँ। तो मैं आज शुरू करता हूँ कि कैसे हम ओरियंस का जो प्रमोशन अभी चल रहा है और खास करके एपी होम, ये एपी होम जो ऐप है, जो लोग कल एक सेशन हो रहा था, एम्बेसडर आए थे राहुल सर, तो वो भी बोल रहे थे कि कुछ लोग ना ये महसूस करते हैं कि मैंने इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा देर से शुरू कर दिया। तो जो पहले से शुरू किया या फिर कुछ लोग जो है जो दूसरे कंपनी में कुछ पहले से शुरू किया, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो आपके पास मौका है, आप उनको बीट कर सकते हो। कैसे? ये एपी होम ऐप से, क्योंकि अपना जो कंपनी का जो थिंक टैंक है वो बहुत दूर की सोचती है। तो इसीलिए 2018 में इस ऐप को लॉन्च किया गया था और आज के तारीख में आपको बताऊं कि इसका जरिए
अभी मैक्सिमम बिजनेस जो है, बिजनेस वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी मतलब माहौल ही ऐसा है कि हम कहीं बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पे हम खुद जाकर प्रोडक्ट नहीं उठा पाते हैं। तो यही ऐप है जिसके जरिए हम डोर स्टेप डिलीवरी होता है, पूरा इंडिया में डोर स्टेप डिलीवरी हो रहा है। तो ये ऐप बहुत दूर की सोचती है, खास करके इस ऐप के जरिए दिस इज अ गेम चेंजर, वी आल्सो से दिस इज अ गेम चेंजर। इस ऐप के जरिए आप 2 साल में अपना जो एम्पायर है, जो बिजनेस वॉल्यूम है, वो इतना बड़ा कर सकते हैं कि मान लीजिए जो 10 साल से कर रहे हैं, सही ढंग से आपको इस्तेमाल करना है। तो कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। जो नए लोग हैं खास उनके लिए क्या है कि इसमें ना आप बहुत सारे लोगों को रेफर कर सकते हैं। जैसे हम शुरू में बोलते हैं कि हमें नेटवर्क शुरू करने से पहले एक लिस्ट बनाना चाहिए, जहां पे बहुत सारे लोगों को हम एज प्रोस्पेक्ट हम रेफर करेंगे और बहुत लोगों को बाद में शायद जुड़ेंगे, अभी नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनको क्या है कि हम रिटेल कस्टमर के तरह हम उसको रेफर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है एपीएम के जरिए। आप मान लेता हूँ सिलीगुड़ी बैठे हुए बेंगलोर में किसी को, किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर को अब प्रोडक्ट यूज के लिए आप कर सकते हो, और बिल्कुल फ्री है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है एपीएम का। तो कहीं पे भी आप रेफर कर सकते हो और ये रेफर करते करते आप एक हेल्दी अर्न भी कर सकते हो। कैसे? जैसे कि हम अभी ऑनलाइन परचेस करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या फिर जैसे ऑनलाइन पोर्टल जो सब है, उसमें क्या है कि हमें रिवार्ड मिलता है। जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तो रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है और वो एक्यूमुलेटेड होता जाता है, जैसे जैसे बीच में हम उसके एनकैश भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसी को जब रेफर कर रहे हो, वो जो भी सामान खरीदते हैं इसके बदले में उसको रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है। ऊपर से क्या है कि वो जिन लोगों को रेफर करेंगे, आप मान लीजिए आप ए हो, आपने सी को रेफर किया, सी अभी क्या है कि मुंबई सिटी में बैठा है, सी ने क्या किया, प्रोडक्ट यूज किया, यूज करने के बाद वो डी ई एफ जी ऐसे करके और 4 लोगों को उसने अपना जो ऐप है उसको रेफर कर दिया। तो सी जो है आपका जो फ्रेंड है जो मुंबई में बैठा था, वो जो भी सामान खरीदता था उसका बेनिफिट, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाएगा। यानी कि उसको तो प्रोडक्ट एमआरपी में मिलेगा, लेकिन एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस है, यानी कि जो बोनस पॉइंट है, यानी कि जो रिटेल बोनस है, वो क्या है, वो आपको मिलेगा। ऊपर से उसका जो पीवी है वो भी आपको मिलेगा। अभी वो जितने लोगों को रेफर किया है उसका भी आपको बोनस मिलेगा, रिटेल बोनस मिलेगा। ऊपर से जितना पीवी हो रहा है वो भी आपको मिलेगा। लेकिन उनको क्या, उनको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, रेफर करने का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, ये सब मिलेगा। जब भी वो प्रोडक्ट, वो कैसे मिलेगा, जब भी वो सामान को ऑर्डर करते हैं। जैसे कि मान लेता हूं अपना ऑफर रहता है 5000 में गिफ्ट रहता है, 3000 में गिफ्ट रहता है, 1000 का प्रोडक्ट में भी गिफ्ट रहता है। वो क्या है कि रिटेल कस्टमर को मिल जाएगा, वो जिनको लोगों को रेफर करेंगे उन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आपका वो जो डिफरेंस है, यानी कि रिटेल एंड डीपी का, एमआरपी एंड डीपी का जो डिफरेंस है, वो आपको क्रेडिट में आ जाएगा। इसको आप इनकस कर सकते हो बाद में प्रोडक्ट परचेस के जरिए। तो ऐसे करके हमें बहुत लोगों को हम अपना कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे करके रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इनिशियली जब भी कोई हमसे जुड़ते हैं तो सिर्फ 15 लोगों को अपना एज ए रिटेल कस्टमर वीएसओ, वर्चुअल शॉप ओनर, ऐसे वो लिंक भेज सकते हैं। 1D बनने के बाद वो 50 लोगों को लिंक भेज सकते हैं। 2D बनने के बाद वो 100 लोगों को लिंक भेज सकते हैं और 3D बनने के बाद वो अनलिमिटेड लोगों को लिंक भेज सकते हैं। तो जो 3D अबव लीडर्स है या फिर जो 1D है, आप सभी को रिक्वेस्ट है आप इसका फायदा उठाइए और जल्दी जल्दी एपीएम के जरिए अपना पिन लेवल को चेंज कीजिए, हायर पिन लेवल अचीव कीजिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रमोशन पे। क्या है कि अपना एक और प्रमोशन चल रहा है, वो है इलेक्ट्रिक बाइक का प्रमोशन, ई बाइक। तो ई बाइक जो है, ई बाइक का खासियत आपको पता है, लेकिन ये करने के लिए क्या है कि समीर सर का जो स्ट्रैटेजी है वो काफी मतलब बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो उसी को हम मान के चलते हैं कि हम लोगों का जो पावर साइड है, ऐसे करके आपको 5 लीडर चुनना है और पावर साइड में उन लोगों को 35 करके क्या है कि स्पॉन्सर करना है। और जो कंपनसेशन साइड है उसमें 100 वॉल्यूम क्रिएट करना है, 100 1D ज्वाइन
क्रिएट करना है। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ आपका पावर साइड में जो 100 के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 35 करके वो 100 के ऊपर हो जाएगा 5 लीटर अगर करते हैं, और जो कंपनसेशन साइड है वहां पे भी मैच हो रहा है। तो इसके जरिए आप इस इलेक्ट्रिक बाइक को आप अचीव कर पाओगे। और साथ ही साथ आप जो अपना जो अभी और एक प्रमोशन चल रहा है कि 6 डायमंड का जो प्रमोशन चल रहा है, कार प्रमोशन, उसको भी आप इसके जरिए अचीव कर लोगे। क्या है कि अपना जो अभी 6 महीना जो है, अभी जुलाई महीने से ये स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो 3 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के अंदर जो नए 6 डायमंड बनेंगे उनको बतौर कार फंड 1.5 लाख एडवांस दिया जाएगा। और साथ ही साथ उनका ये जो अचीवमेंट होगा, इसको बहुत ही हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि 7 डायमंड में हम लोगों को जो मिड सेगमेंट कार फंड मिलता है वो आपको 6 डायमंड में उसका एक हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। तो आप जो ई बाइक प्रमोशन है, इसको अगर सही तरह से आप प्लान करोगे तो आप ई बाइक के साथ साथ ये जो एडवांस कार प्रमोशन पॉलिसी है इसको भी आप अचीव कर लोगे। अब आते हैं अपना जो अभी जो कोरोना का माहौल में अपना जो हेल्दी किट है, हेल्दी किट के जरिए भी आप इस प्रमोशन को आप और ज्यादा आप पेनिट्रेट कर पाओगे डिफरेंट लेवल। क्योंकि अभी क्या है कि अभी हर एक को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, जैसे कि आयुष मंत्रक ने बोल दिया है कि हमें अपना इम्यूनिटी को एनहांस करना है। तो इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए कुछ खास प्रोडक्ट है, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, डिटॉक्सी 1, पैनाक्स जिनसिंग, नेचुरोवेदा, ये सभी इस किट में उपलब्ध है। तो इस किट के जरिए आप इसको किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो। ऊपर से यहाँ पे अपना कंपनी का खुद का 2 सैनिटाइजर बोतल रहता है 100 ml का, और 3 सेट ग्लव्स रहता है। ऊपर से 3 टाइप्स ऑफ मास्क रहता है और 5 एलोवेरा सॉफ्ट रहता है। जो आज के इस कोरोना पेंडेमिक के माहौल में जो सामान एकदम एसेंशियल है वो सभी उपलब्ध है, इस किट के जरिए आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप इस किट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। इसके जरिए आप 1 डायमंड में किसी को भी आप ज्वाइन करा सकते हो इन 6,000 रुपीज में ये किट उपलब्ध है। तो इसको भी आप प्रमोट कीजिए। ऊपर से अपना जो कुकवेयर है, जिसको हम बोलते हैं क्या कि ये भी एक मतलब बहुत ही इकोनॉमिक आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा कम होता है। जैसे कि तेल खर्चा, ऊपर से आपका जो गैस बोलिए या फिर इलेक्ट्रिक बोलिए, वो खर्चा कम आएगा और बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक खाना बनता है इसमें, क्योंकि तेल और पानी का यूसेज कम होता है और जो न्यूट्रिशन है खाने का वो एक्सरसाइज होके नहीं निकलता है। तो इसीलिए इसको भी आप प्रमोट कीजिए। और अपना जो टोटल कॉम्पैक्ट है, मतलब इससे पहले क्या होता है कि अपना जो कुकवेयर आता था वो 3 सेट में आता है। अभी आपके बेनिफिट के लिए ये 2 लीटर का एक ही सेट आपको दिया जा रहा है। तो इसको कुकवेयर किट पैक बोलते हैं हम। इसका भी पीबी जो है 100 पीबी इसमें है और डीपी प्राइस है इसका 7,200। और इससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही पौष्टिक खाना पकाया जाता है। तो आप खास करके जो लेडीज लीडर है वो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट कीजिए। तो अभी हम कुछ नए क्षेत्र में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उस नए क्षेत्र में आप फोकस कीजिए। और अपना जो ये 10 स्टेट है इसमें हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर आपका कोई भी रिश्तेदार या फ्रेंड जो यहाँ पे बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं आपके साथ, तो आप कृपया उनके साथ हम लोगों का एक कॉल करा के आप उनके साथ अपना परिचय कर दीजिए। तो हम आपके तरफ से हम वहाँ पे उस क्षेत्र में डेवलप कराएंगे टीम को। तो थैंक यू। और अपना सभी मार्केटिंग मैनेजर्स का नंबर यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, आप इसको ले लीजिए और किसी भी जरूरत में आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। इस नंबर में व्हाट्सएप भी है। तो थैंक यू ऑल लीडर्स। ओवर टू मिस्टर मनोज राजकुमार टू कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू सो मच सोमनाथ, थैंक यू सो मच। प्रमोशन पॉलिसी एक्सप्लेन किया आपने बहुत अच्छे तरह से। और ये रहा अपना एंड में आ गए हम। तो अभी अगर कोई किसी को डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। जो अभी हम अल्कलाइन वाटर बॉटल देखे थे उसका एमआरपी जो है 1980 है और डीपी है 1800 रुपीज। और एपीओ में भी अवेलेबल है, अगर आप ऑर्डर करोगे तो प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो ये बात है। और अगर किसी को कुछ डाउट्स है, नए लोग आए हैं तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इस सेशन में।
कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके, सर एनी मुसू बोल के कोई ने ये रेज किया है हैंड, ओके, अनम्यूट कर दो उनको। लेकिन उनके तरफ से करना पड़ेगा सर। एनी मोसू, एनी मुसू, आपको मैम सर आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। अर्जुन थारू, मोहम्मद बिस्वा को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ सर, आ गया लाइन, मोहम्मद बिस्वा। गुड इवनिंग सर। Good सर मैंने वो ये अल्कलाइन बॉटल का अभी उससे रिलेटेड तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मेरा क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। आप कुछ भी पूछ सकते हैं सर। ओह सॉरी सर। ये सर, मेरा बैंक बैलेंस। सर एपी होम से मैंने ऑर्डर किया था प्रोडक्ट। ओके सर। तो सर उस समय मुझे फ्री प्रोडक्ट बोल के ये दिया गया था स्लिप, लेकिन प्रोडक्ट आया, कल के डेट में प्रोडक्ट आया, लेकिन सर उसमें फ्री वाला प्रोडक्ट जो है वो नहीं था सर। कहाँ से आया सर प्रोडक्ट? सर उस दिन आपको व्हाट्सएप किया था ना सर, वही वाला प्रोडक्ट। सर प्लीज आप गलत मत मानो, रोज बहुत सारे व्हाट्सएप आते रहते हैं सर। मतलब आप अभी कल का या एक दिन में 30-40 ऐसा आता है सर। सिलीगुड़ी से सर। ओके सर। सर सोमनाथ सर को आप भेज दो सर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सर। हाँ सर, तो मैं क्या भेजूं? वो मैंने लिस्ट भेजूं? हाँ सर, आपका प्रोडक्ट जो आया और जो आपने ऑर्डर किया था दोनों। अच्छा ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, और श्याम बहादुर थारू को अनम्यूट करना पड़ेगा खुद। हाँ, आ गया सर लाइन। हाँ हेलो सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग ऑडियंस। सही है सर, हम सुन रहे हाँ हैं। सर बताइए। सर ये सिकल सेल बोलते हैं ना नेपाली में, ये सिकल सेल जैसे ये किसको बोलते हैं? मुझे पूछोगे तो मुझे नेपाली नहीं आता है। हेलो, हाँ सर, कोई नेपाली लेडीज जेंट्स मुझे हेल्प कर दो, कुछ पूछ रहे हैं अपना श्याम बहादुर से ना। मतलब ऐसा है सर जी, जो हमारे यहाँ मतलब नेपाल में एक कहते हैं कि मतलब एक सिकल सेल रोग है, तो उसे मतलब हमारे यहाँ सिकल सेल ही कहते हैं, इंग्लिश में भी वो ही कहते हैं। तो उससे मतलब वो ब्लड संबंधी का है, तो उस रोग को मतलब हम लोग हल कैसे करें सर? ओके, तो उसका कुछ रिपोर्ट करवाए हैं आप? एक और सर जो प्रॉब्लम किडनी का, जो हमेशा मतलब डायलिसिस करते हैं उसे, हाँ वो हाँ, तो उसे हम लोग अपने प्रोडक्ट लेके किस तरह से मतलब उसे सोल्यूशन कर सकते हैं सर जी? नहीं सर, वो क्या है करके मुझे पहले मतलब मुझे अंडरस्टैंड करना है, सिकल सेल का मतलब क्या है, तो जानने के बाद ही मैं कुछ प्रोडक्ट बता सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं बता सकता ना आपको। ठीक है सर जी। वो और एक और प्रॉब्लम है सर जी। नहीं, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, उसका रिपोर्ट बता आपके पास। हाँ सर जी। तो एक और प्रॉब्लम था सर। also it's called sickle cell, okay? हाँ, तो सर एक और प्रॉब्लम था जो किडनी का है। ओके, मतलब टाइम पर वो डायलिसिस करना पड़ता है उसे, तो उसको हम से सोल्यूशन कर सकते हैं सर। एक मिनट। ओके, सिकल सेल के लिए क्या देना है? सिकल सेल के लिए देना है वेरी इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास पहले है। यस सर। व्हीट ग्रास, ओमोरिंगा, ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना, और उसके साथ हमें देना है टोटल एंटीऑक्सीडेंट। ओके, हेलो,
अनम्यूट हो गया था। हाँ वो है, हाँ बताइए श्याम बहादुर। हाँ बस सर उतना ही। हनुमत एक बात है सर जी, जो ये किडनी का प्रॉब्लम है, हाँ किडनी का प्रॉब्लम के लिए तो मतलब अभी सर उसका मतलब हमेशा डायलिसिस करना पड़ता है, मतलब ऑल टाइम, मतलब वो टाइम टाइम पर उसे डायलिसिस करना पड़ता है। तो उसके लिए सर जी हमें हाँ उनका रिपोर्ट देखना है मुझे, उसका क्या ज्यादा है, क्रिएटिन ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा है, एल्ब्यूमिन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, क्या ज्यादा है वो देखना पड़ेगा। हाँ मतलब सर वो जो यूरिन है वो बाहर एक नहीं निकलता, पेट में पानी बहुत ज्यादा जम जाता है सर जी। उसका रिपोर्ट्स चाहिए। अच्छा सर जी, हाँ अगर हुआ तो आप उसको भेज दीजिए मुझे। ठीक है सर जी, व्हाट्सएप में। ओके। ओके सर। और कुछ लोग चैट में भी डाल रहे हैं सर, डायबिटीज के लिए कितना साल तक प्रोडक्ट लेना है। सर प्रोडक्ट्स लेने के साथ में आपको डाइट फॉलो करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डाइट फॉलो करते हो तो 1 साल से 1.5 साल में आपको शुगर जो है और नॉर्मल हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है डाइट फॉलो करना है। हाँ और कुछ लोग ऐसे डाल रहे हैं अंजन, आपको चैट में भी डाल के जाके देखना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ सर, अर्जुन थारू को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा। सर कुछ लोग पूछ रहे हैं अल्कलाइन वाटर कब नहीं पीना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं। हाँ कोई बोल रहे डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप कोई गलत आदमी से बात कर रहे हो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई वांट टू नो मैकुलर डिजीज, यू नो ask you which supplement can be using eyesight. मैम आईसाइट में हमको लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है तो हमें लेना। हाँ बहुत सारे लोग यहाँ सर, अगर आप चैट में बहुत सारे लोग जी से जाते रहेंगे तो सबका जवाब नहीं मिल सकता है। तो आपका आप मुझे मेरा नंबर लो यहाँ से, मेरा नंबर लो यहाँ से, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करो और ऊपर से जो जब आप मैसेज करते हो थोड़ा बहुत स्पेसिफिक रहो। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं वॉइस क्लैरिटी के लिए क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं, 10 साल बच्चा का क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, ऐसे आप खाली उसमें कुछ किसके लिए क्यों ले रहा है वो सब नहीं बताते, या उनका रिपोर्ट्स नहीं है तो हम कैसे जवाब देंगे सर, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्लीज आप जब वो पूछते हो अगर उनका रिपोर्ट्स है तो हमें भेज दीजिए, या जब बोल रहे हो अगर आपको टाइप करने के लिए तकलीफ है तो आप वहां साइड पे जो माइक है व्हाट्सएप पे तो दबा के आप वो ऐसे ऐसे बात व्हाट्सएप पे जाके, हेलो सर मुझे एक पेशेंट है उसका 7-10 है और उसका ये सब प्रॉब्लम है तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, तो छोड़ दोगे तो वॉइस मैसेज मुझे आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके ओके। अभी कौन बोल रहा है? अपना गौतम रावणी। गुड इवनिंग सर, मैं धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ सर। नमस्ते सर। जी सर, पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा सर कि इस तरह का जो मीटिंग मिल रहा है सर, मुझे काफी मदद मिल रहा है सर के लिए, जो मुझे बहुत दिनों से अनजान मदद सबको। ओके यस सर। मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ सर, अल्कलाइन वाटर बोतल के लिए कुछ बीच में इंफॉर्मेशन मिला था कि इसको खाना खाने का तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसे कौन बोला सर? फील्ड में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बोले थे कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो डर से मैंने क्या सर कि थोड़ा सेल कम करना, मतलब लोगों को बताना कम चालू कर दिया। कुछ नहीं, जब मैं खाता हूँ तो अल्कलाइन वाटर बॉटल में पानी रख के खाता हूँ। अच्छा अच्छा सर, यानी अच्छा सर, खाने के टाइम में पानी नहीं पीता हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, खाने के 20 मिनट पहले पानी पीना है, खाने के 20 मिनट बाद में पानी पीना है। जी सर जी सर जी सर। सर इसमें छोटा बच्चा को भी दे सकते हैं सर? कितना साल का सर? 5 साल 7 साल? हाँ सर ऑटोमेटिकली दे सकते सर, मेरे घर पे 2 है मेरे बच्चे, एक का है 7 साल और दूसरा का है 2.5, दोनों इसमें ही पानी पीते हैं। और ऊपर से यहाँ वेरी इंटरेस्टिंग है, अपना जो वाटर बॉटल है आप ऐसे ऊपर पकड़ के, आप जो खड़े हो जब ऊपर पकड़ के यहाँ से एक बार छोड़ दो, आप देख सकते हो ये अनब्रेकेबल है, तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं आप उसको एक बड़ा सा हैमर लेके तोड़ दे, ऐसे नहीं करो, आप छोड़ दे तो नहीं गिर के नहीं तोड़ेगा, वो बात है, ये अनब्रेकेबल है सर। और सर क्या अल्कालाइन वाटर के साथ हम अपनी कंपनी का सप्लीमेंट ले सकते हैं?
100% सर, इससे अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब अपना प्रोडक्ट फास्ट काम करेगा। इसलिए मैं कल अल्कलाइन वाटर बॉटल लाया, आज आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया सर, हम थोड़ा कंफ्यूजन था मेरा, दूर हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अर्जुन थारो है लाइन पे। और राजू सर भी कुछ बोलना चाहते हैं, राजू चेत्रे, और उनको ले फर्स्ट। राजू सर, सर आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा, राजू सर। राजू सर, शायद सुन रहे हैं आप? राजू छेत्री, सर आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा बात करने के लिए। ओके, और किसी को कर दो। सर है अभी अर्जुन थारू है, तो लाइन पे ही है वो। हाँ सर बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर मैं नेपाल से हूँ, लेकिन वो नेपाल में एपी होम का अभी कुछ भी नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं नेपाल में एपी होम का? एपी होम का नहीं कर सकते सर, आपको ऑर्डर करने के लिए लेकिन पड़ेगा बस। अच्छा, एपी होम अभी लागू नहीं कर सकते सर नेपाल में? नहीं सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन सर, वो जो किड्स का वो सप्लीमेंट है, उसमें थोड़ा डब्बा सा दिखाई दे रहा है, उसका नाम क्लियर नहीं है सर, तो उसको जूम करके एक बार दिखा सकते हैं सर? क्या क्या नाम है? कोरोना का जो किड्स जो सप्लीमेंट है, तो उसका नाम क्लियर नहीं हो रहा। हेल्दी किट सप्लीमेंट पूछ रहे हैं। जी जी जी, हेल्दी किड्स। ये बड़ा में दिखाने के लिए बोल रहे हैं, वो जूम करने के लिए बोल रहे हैं। मैं जूम कर दिया था। जी सर, वो नाम नहीं क्लियर दिखा रहा है ना, तो मालूम नहीं हो रहा कि क्या क्या नाम है इसका। मैं बता दूं आपके लिए। जी सर, जी सर। हाँ, नेचुरोविटा, पैनाक्स जिंक्सिंग, डिटॉक्सी-1, निम्बा, अश्वगंधा। ये क्यों बदल दिया अनजान? वो फोटो रखो, वो फोटो चेंज हो गया, नंबर कुछ लिख रहे हैं, वो बदलो आप, उनको देखने दो फोटो हेल्थ किट का। हाँ, और तुलसी ड्रॉप्स है इसमें। ओके, बाकी तो क्लियर है सर, बाकी क्लियर है, बस उसका नाम नहीं दिखाई दे रहा था, उसी में कंफ्यूज था मैं। निम्बा और अश्वगंधा लिख लिए सभी आप? ये ठीक है, ठीक सर, मैं लिख लिया। थैंक यू अर्जुन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू। ओके, और नेक्स्ट। आज बहुत सारे लोग जो रेगुलरली आते हैं वो नहीं है, पता नहीं क्या हो गया सबका। बहुत सारे लोग जो रेगुलरली आते हैं, पता नहीं क्या हो गया। शायद बहुत टाइम के बाद शायद आपका फोन बहुत गर्म हो गया था या फट गया, ऐसा कुछ हो गया क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर पूरा फोन गर्म हो रहा था सर, फिर भी हमने मीटिंग में रहा सर। एक्सक्यूज मी, मुकेश कुमार जी है लाइन पे। हाँ, मुकेश कुमार जी। ओके, हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। के बात कर सकते हैं सर, हमको ये पूछना था कि हमारे जो बाल है ना वो झड़ जाते हैं, जैसे थोड़े से बड़े होते हैं वैसे झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा क्या यूज करें जिससे वो झड़ना बंद हो जाए, यानी कि जो बड़े हो तब भी ना झड़े? ओके सर, तो आपको ओम मोरिंगा यूज करना पड़ेगा सर। ओम मोरिंगा, ऋषि गैनोडर्मा, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, 7 वंडर्स जूस और अश्वगंधा लेना पड़ेगा सर। और कल के मीटिंग में आए थे आप? नहीं आए थे सर। ओके सर। नहीं थे सर। हाँ, तो मैं आया था सर। में हमने बताया था उसके बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ऑयल बाथ ले रेगुलरली, मतलब तिल तेल जो है वो अपना सर में डाल के 2 से 3 स्पून सर में डाल के 10-15 मिनट छोड़ के नहाना है, हफ्ते में 3 बार, मतलब मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को। ऐसे किया तो बाल झड़ने कम होंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर। और एक है योगेश निदेन जबलपुर से। ओके,
लाइन पे है। हाँ, जैसे कल राहुल जी बोल रहे थे, कुछ लोग ऐसे सो के बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ अपना ये है, एक भगवान है, वो इसको बोलते हैं पल्लीकोंडा पेरुमाल, मतलब उधर आप जो तिरुपति बोलते हैं ना, उनका कुछ डिफरेंट है। वो यहाँ एक श्रीरंगम करके वो है, वहां ऐसे सो के रहते हैं भगवान, ऐसे सो के रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के आगे आप जब बोल रहे हो, 200 लोग आपको देख रहे हैं, और ऊपर से ये जो है लाइव जा रहा है अपना ओरियंस टीवी में, कहीं से भी देख सकते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से कहीं से भी देख सकते हैं। तो जब ऐसे बोलते हैं तो हमें थोड़ा ये चाहिए, मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ प्लीज सर। हाँ, जैसे अल्कलाइन वाटर के लिए आपने गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बताया, तो सर वो कितना सक्सेसफुल है? सॉरी सर, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए अल्कलाइन वाटर कितना सक्सेसफुल है सर? सर सो सिंपल सर, मैं ये जो अल्कलाइन वाटर बॉटल है, ये एक्चुअली अल्कलाइन वाटर जो है वो क्या करता है, ये इसका जो वाटर मॉलिक्यूल का साइज है वो छोटा है, तो इसका पेनिट्रेशन ज्यादा रहता है। तो गॉल स्टोन और किडनी स्टोन्स दोनों में क्या होता है, अगर पानी के अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो टूट जाएगा थोड़ा से। जब वो टूट जाएगा ऑटोमेटिकली आपका यूरिन में वो बाहर आ जाएगा। तो ये बात है। तो ये जब ये वाटर मॉलिक्यूल का साइज कम है तो ऑटोमेटिकली इसका काम वेरी फास्ट रहेगा। जब आप नेफ्रोफिट और अल्कलाइन वाटर दोनों यूज कर रहे हो तो आपका पूरा रिजल्ट मिलेगा सर। इट्स लाइक 95 to 97%। और ऊपर से अगर किडनी स्टोन है, मैं सबको बता रहा हूँ, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को किडनी स्टोन्स है और आपका सोचो अभी 10 mm का है, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब इतना बड़ा। हेलो सर। इतना बड़ा, ओके। तो आपको क्या करना है, फिर भी ऑपरेशन नहीं करना है या सर्जरी पे नहीं डालना है। तो आप पानी पीने से ऑटोमेटिकली अपना नेफ्रोफिट लेने से ये पत्थर जो है पिघल जाएगा, पिघल के ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। लेकिन एक दो दिन नहीं, 4-5 दिन आपको पेन हो सकता है, दर्द। तो उस टाइम पे आप पेन टैबलेट खाली ले लो, उस मतलब बस सर्जरी मत करवाओ प्लीज। तो ये एडवाइस है। ओके सर, थैंक यू। और एक है किरण बारानवाल। हरेन बर्मन? नहीं, किरण बर्मन। हाँ, आ गया लाइन। बहुत सारे नए लोग आए हैं। जी नहीं, मैं नहीं हूँ सर, कई दिन। हाँ किरण मैम बताइए। हेलो सर। हेलो मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर एक ऑर्डर था मेरा नौतनवा के लिए, वो गोरखपुर जाके अटका हुआ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लॉकडाउन के कारण वहीं पे रुका हुआ है। तो लॉकडाउन के बाद आ जाएगा मैम। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक वेट करना पड़ेगा सर? नहीं मैम, सी आपको तो पता है मैम, इंडिया में अभी बहुत सारे जगह पे ऐसे हो रहा है, तो हम क्या करें मैम? हाँ सर, मेरे वहां तो पूरा सील हो गया है। हाँ फिर देखो मैम, अगर आपका सील हो गया है तो अभी कुरियर वाला उधर आने के लिए डर लगेगा ना उसको। हाँ सर, पूरा यूपी लॉक है अभी तो। अभी अब आप बताइए, आप एक सॉल्यूशन बताइए मैम अभी। ओके सर, नहीं हम आपको पूछते हैं मैम, हमें आपको प्रोडक्ट भेजना है, कैसे भेजे आप बताइए। कोई बात नहीं सर, वो कस्टमर जो थे ना आप चल रहे हैं, तो ये बात है कि सवाल करना बहुत इजी है, लेकिन सॉल्यूशन है ना मैम, इट्स रियली टफ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सवाल करना इजी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से आप नहीं, आप ये भी नहीं सोच सकते। मैं कुछ सर्विस इंजीनियर्स को बुला रहा था, कुछ अपना वो गैस स्टोव जो है, और 3 बर्नर 4 बर्नर ऐसे सभी आता है ना, ग्लास टॉप वो वाला। तो उसमें लोग पूछ रहे हैं, आपके घर में किसी को कोरोना है क्या? आपके घर में किसी को बुखार है क्या? आपके अपार्टमेंट में किसी को कोरोना है क्या? और पूछ रहे आपके रास्ते में किसी को कोरोना है क्या? और पूछ रहे आपके घर पे कोई रिश्तेदार आके गया है क्या 2-3 दिन के पहले? मैं बोला ये सब क्यों पूछ रहे तू? नहीं सर, आपके घर के बात आने के बाद हमें सब जानना है। इतना सीरियसली जा रहा है मैम कोरोना। तो अभी गोरखपुर में जो भी अटका है वो शायद अगर वापस आ जाएगा तो भी लॉकडाउन के बाद प्रोडक्ट आपको भेज दिया जाएगा।
ओके सर, बस यही जानना था क्योंकि वो मेरे को कॉल करके पूछ रहे थे कि मैम 8 दिन हो गया, कब तक आएगा। हाँ मैम, और लॉकडाउन की वजह से वो ऐसा हुआ है मैम, पूरा यूपी बंद है मैम। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। किरण मैम, वो जो उनका वो डेमो किट गया था वो मैम ना, रंजीत है, रंजीत शायद सुन रहा होगा, उनका वो डेमो किट वो गलती से गया था। और कोई? और सर ये आसानी मेरी लाइन पे। कौन? आसानी में आसानी लाइन मेरी, पे है। हाँ करेक्ट ना? हाँ हाँ, वो मेरी अक्सर का नाम जानता हूँ मैं अभी। ओके, खाली Good morning, Hello. everyone. Yeah, sir, I have a question. Yeah, ma'am. Yeah, I am audible, right? Yeah, you're audible. Okay. Yeah. For the eczema, skin eczema, how do we take care of the skin eczema if one got the eczema problem? See, एक्जिमा का कैसे हम ख्याल रख सकते हैं पूछ रहे मैम। एक्जिमा एक स्किन डिजीज है जो हमने कल डिस्कस किया था। तो एक्जिमा के टाइम पे क्या होता है, जो पीएच ऑफ द सोप हम यूज करते हैं वो वेरी स्ट्रांग नहीं रहना है, पहला। और दूसरा जो है, ज्यादा पानी पीना है, और जो हमने जैसे कि कल बताया था, तो पैड ड्राई करना है। पैड ड्राई करना है। पैड ड्राई का मतलब ये है कि हिंदी में बोल रहा हूँ सर मैं, उनको हिंदी में बोलना तो मेरा है इसमें नहीं है, मेरा टेरिटरी में नहीं है। तो नहाने के बाद उनको टॉवल में पैड ड्राई करना है। पैड ड्राई का मतलब ऐसे ड्राई करना है, मतलब ऐसे नहीं घींचना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मुंह धोने के बाद ऐसे टॉवल रख के ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, उससे स्किन डैमेज ज्यादा हो सकता है। वो पैड ड्राई कर सकते हैं, और ऊपर से ग्लिसरीन, जो सोप में ग्लिसरीन ज्यादा है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपना एसेंशियल ब्लिस सोप, स्ट्रेस रिलीफ सोप। एसेंशियल ब्लिस सोप बोलते हैं उसको मलेशिया में, तो अपना स्ट्रेस रिलीफ सोप है उसको यूज कर सकते हैं, या एलोवेरा सोप इज बेस्ट फॉर द स्किन, तो वो यूज कर सकते हैं। और ऊपर से वो तो ग्लिसरीन मेडिकल शॉप्स में मिलता है, वो लेके वो अप्लाई कर सकते हैं जहां भी उनका ड्राइनेस जो ज्यादा है एक्जिमा की वजह से, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पानी ज्यादा पीना है, तो इट्स बेसिकली ये सब करना है उनको। Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. I joined the but I couldn't, due to network problem, I couldn't listen fully. That's why. No issues, ma'am. You have any time. आपको कभी भी कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हो। हम इंडियन है इसीलिए हिंदी में ही बोलेंगे। Okay. सर रंजीत अधिकारी है लाइन पे। ओके, निकल गए। रंजीत अधिकारी को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अरे आप कर रहे हो, मैं ऊपर से इधर कर रहा हूँ। रंजीत आप कर दो, अनम्यूट करो। मेरा लैपटॉप में ना आगे बहुत यूज करके अभी बहुत सारे कीज और एक क्लिक नहीं काम कर रहा है। ओके, रंजीत जी बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रंजीत जी। हेल्दी किट के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, जो वो तो कोरोना का डिपेंड करता है ना। पूछिए। वो हेल्दी किट के तो कोरोना के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, वो प्रोडक्ट हम लोग लेने से अगर कोरोना का जो अटैक है उससे हम लोग को टच होगा कि नहीं? क्या होगा कि नहीं? मैंने कोरोना जो हम लोग को अटैक कर पाएगा या नहीं? नहीं, इट्स बेसिकली ऐसा है कि आपका इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा होगा, मतलब आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो ये प्रोडक्ट जैसे कि आपने अभी देखा था, नेचुरोविटा, पेनाक्सिंग, डिटॉक्सी-1, निम्बा, अश्वगंधा, ये फुल कॉम्बिनेशन जो है अपना ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ाता है। और नेचुरोविटा क्या करेगा, अगर आपका लंग्स में भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक कर सकता है, एक। और दूसरा जो डिटॉक्सी-1 है, अगर ऑलरेडी अंदर आपका लंग्स में प्रॉब्लम है उसको भी निकाल सकता है। और ऊपर से हमने तुलसी ड्रॉप्स दिया है, तो अगर आप रोज 1 लीटर पानी में 10 से 12 बूंद आपको डाल के पीना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्लियर रहेगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये लेने से जरूर आपको कोरोना अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका इम्यूनिटी जो है बढ़ जाएगा। तो हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं जो ये कोरोना का मेडिसिन नहीं है, लेकिन वो ये कोरोना को मैंने टच कर नहीं सके, क्योंकि हम लोग का इम्यूनिटी 10% ज्यादा होता है, इसलिए कोरोना की इम्यूनिटी से कम होगा। ऐसा ना सर? नहीं, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं ये कोरोना का जो पावर है 10%,
दूसरी बीमार से, तो हम लोग का भी 10% ज्यादा होगा और कोरोना का अटैक हम लोग को कर नहीं पाएंगे। ये खाने से कोरोना तो ऐसे बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं कि अगर हम लिया तो ये स्प्रेड नहीं होगा, ये बोल सकते हैं, लेकिन किसी से भी बोलना मत, ये मेडिसिन है, ये सप्लीमेंट। ओके सर। हाँ मैम। ओके सर। ओके हाँ सर राकेश कुमार साहू कुछ बोलना था। हाँ राकेश कुमार साहू बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? देखो सर कैसे हैं, एकदम बढ़िया सर। सर बहुत शानदार आप लोग का प्रेजेंटेशन रहता है हमेशा। थैंक यू सर। मेरा सर एक क्वेश्चन है। एक्चुअली में जैसे हम सर सप्लीमेंट पर काम कर रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल पे। ओके। एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, बोले यार सप्लीमेंट तो कोई भी अगर डिसीज क्रिएट हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन तो सप्लीमेंट नहीं है। ओके। उसका ट्रीटमेंट तो दवाई से ही होगा, एलोपैथिक से ही होगा। ओके। तो सप्लीमेंट क्यों है? ओके सर, गुड क्वेश्चन सर। बहुत दिन के बाद अच्छा क्वेश्चन मिला है मुझे बात करने के लिए। सिंपल है, अगर आपको कुछ भी रोग हो जाता है, जैसे कि आप शायद रेगुलरली अपना प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, अभी सोचो आपका थायराइड हो गया। यस सर। थायराइड हो गया तो थायराइड को दवा क्या है? थायरॉक्सिन जो बोतल में आता है वो दवा है। थायरॉक्सिन 25, 50, 75, 100 ऐसे आता है, 120 ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं। ओके, आपने थायराइड के डॉक्टर के पास गए और आप प्रोडक्ट ले रहे हो, कितना साल में थायराइड ठीक होगा सर? या कि आपको डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आप आपके मित्र से पूछो, मित्र प्रिय मित्र मेरा अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो कितना साल में मेरा डायबिटीज ठीक होगा? डायबिटीज तो सब जानते हैं, थायराइड छोड़ो, डायबिटीज जानते हैं सब। अभी आप बोलो एक डॉक्टर मुझे वो दिखा दो जो डायबिटीज को ठीक करता है। कम नहीं करना चाहिए, ठीक करना है, मतलब उसके बाद मुझे एक भी गोली नहीं लेना है, बंद करना है, ऐसे कोई है क्या? नहीं है। तो दवा लेने का फायदा क्या है? तो दवा लेने का फायदा यह है कि जो डॉक्टर है वो कार खरीद सकता है, बड़ा मकान खरीदेगा, उसका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। लेकिन जो पेशेंट है वो पेशेंट रहेगा कब तक? जब तक वो जिंदा है तब तक वो पेशेंट ही रहेगा। डायबिटीज हो जाए, बीपी हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, उनका बोन का कुछ इश्यूज हो जाए, ऐसे क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, थायराइड हो जाए, ऐसे बहुत सारे 21 क्रोनिक डिजीजेस है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इसका फायदा उठा के हर महीने उनको कंसल्टेशन के लिए बुलाता है, मतलब 500 निकाल लेता है कंसल्टेशन से, और दूसरा जो दवा है उससे 1000 से 2000 तक निकाल लेता है। तो कितना पेशेंट वो हॉस्पिटल का रहता है उस रख के उसका रेवेन्यू चलता रहता है। तो ऐसा होता है। लेकिन हम सप्लीमेंट से क्या करते हैं, उसका जो रूट कॉज है वो ठीक करने का इलाज करते हैं। इलाज मतलब इलाज नहीं, अपना सप्लीमेंट से वो क्या होता है, वो रूट कॉज जो प्रॉब्लम है वो सेल लेवल पे जाके उसको ठीक करता है। ये खाली न्यूट्रास्यूटिकल्स में और सप्लीमेंट से ही होगा, दवा से नहीं हो सकता है। और ऊपर से अगर आप डायबिटिक हो तो आप दवा ले रहे हो, तो क्या होगा आपका, जब दवा ले रहे हो तब कम रहेगा, जब दवा आपके ब्लड में कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हर रोज आपको दवा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ऑलरेडी मार्केट में करके रखा है इन्होंने, तो इसको अगर आप उनको समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएंगे। सर एक और क्वेश्चन था। हेलो सर, अगर किन्हीं को 10-12 साल से शुगर है तो हमारे यहाँ के जो कॉम्बिनेशन जैसे हम देते हैं डाया केयर, डाया जूस, और उसके साथ में जैसे गुड़ उसी को कहते हैं कि लेना है, तो ये कितने समय तक उनको लेना होगा और उसके बाद उनको बंद कर देंगे तो चलेगा? सर पहला ऑलरेडी वही मैं बता रहा हूँ सर, किसी को 6 महीने में रिजल्ट आ सकता है। यस सर। कुछ लोगों को 2 साल तक रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उसमें भी चेंज लाना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जिसको ऑलरेडी डायबिटीज है, लेकिन क्या करेंगे, अगर कुछ घर पे फंक्शंस है, या अभी त्योहार हो रहा है, दिवाली हो रहा है, या क्रिसमस हो रहा है, या मतलब बकरीद हो रहा है, तो क्या करते हैं, 1-2 स्वीट खा लेते हैं। क्योंकि लोग ऑलरेडी उनका 10 साल से अभी शुगर चल रहा है, तो अभी शुगर जो है उनका एक भाग हो चुका होगा।
यस सर। शुगर ही है, इसमें क्या है, गोली ले लेंगे तो करके स्वीट खा लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। अगर वो स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे 1 साल से 1.5 साल तक 100% उनका लेवल से आ जाएगा, और उसके बाद अपना जो प्रोडक्ट है वो स्टॉप कर सकते हैं। और दूसरा, उनको उसके बाद भी डाइट फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो वापस ना आ जाए, वो वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट की वजह से तो हो रहा है ना सब कुछ, ये बात। यस सर, यस सर। हाँ सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, और भी है? वरुण चक्रवर्ती है लाइन। कौन चक्रवर्ती? वरुण। ओके, यस सर। हाँ सर। यस सर, माई सेल्फ वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़ सर। सुपर सर, बताइए सर। गुड मॉर्निंग ऑडियंस। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो वाटर बोतल है, एल्कलाइन वाटर बोतल, उसके कार्ट्रिज के अंदर जो आपने बताया था सर कि छोटे छोटे सेरामिक बॉल्स हैं, तो सेरामिक बॉल्स के अंदर के कंटेंट्स क्या हैं सर? सर सेरामिक बॉल्स मतलब आपने सेरामिक कभी सुना है नहीं? सेरामिक्स जो टाइल्स बनता है ऐसे वाला, यस, वैसे वाला इसमें बॉल्स है, मतलब उसको राउंड राउंड शेप में डाला है, वही इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा सर। तो ये सेरामिक बॉल्स क्या करेंगे, जब एक पे एक घिसेंगे तो ये अल्कलाइन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ओके। तो जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, ऑटोमेटिकली अपना पानी में हाइड्रोजन का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। उसको ये बोलते हैं पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब पानी में हाइड्रोजन ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पानी अल्कलाइन बन जाएगा। अच्छा, ये एक दूसरे के फ्रिक्शन से ही होता है ओनली? हाँ सर, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। जी, तो इसके अंदर के कोई इंग्रेडिएंट्स अलग से मिले नहीं होते सर? जैसे नहीं, मतलब कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं है हमने, खाली सेरामिक बॉल्स के वजह से ही ऐसे हो रहा है। ओके सर, राइट। और वो सेरामिक बॉल्स वेरी कॉस्टली है सर। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हाँ, और हो गया? और सर अंबर सेक्रेटरी बोल गए, लेकिन खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा वो। अंबर का बार इंटरनेट नहीं रहता है, कहाँ है वो? अंबर सर अभी लाइन आ गया सर। अंबर जी बताइए। सर आई हैव वन क्वेश्चन, जो कि हमारे एक कजन, मतलब अपना तो नहीं लगता है सर, जो हम लोग वहाँ पे गए थे तो कुछ पेशेंट मिला है सर, वो बोल रहा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उनको डॉक्टर एडवाइस किया कि सर्जरी करने के लिए बोल रहा है। तो मुझे पूछ रहा था कि कुछ सॉल्यूशन है आपके पास? तो हाँ जी सर, मैंने बोला है ऑफकोर्स है हमारे पास, जो कि हमारे जो सप्लीमेंट्स है वो आपको ठीक कर सकता है, मैंने यानी कि बहुत सारा रिजल्ट है हमारे पास टेस्टिमोनी। तो मैंने उनको बोला प्रोसेस में रखा है सर, तो उनके लिए सर कौन कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, और थोड़ा सा सर नॉलेज देने से बढ़िया रहता है सर। वेरी इंपॉर्टेंट है नेफ्रोफिट, गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स दोनों के लिए नेफ्रोफिट सुपर प्रोडक्ट है। तो सुबह 2 और रात को 2, खाने के 20 मिनट पहले। खाने के 20 मिनट पहले सर? हाँ, सुबह 2 रात को 2, और ज्यादा पानी पीना है, मतलब दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है उनको। सेकेंड है। तीसरा है, उनको क्या करना है, बीट ग्रास लेना पड़ेगा। बीट ग्रास बहुत हेल्प करता है जब ये गॉल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स होते हैं, तो बीट ग्रास उनका बहुत हेल्प करता है। और उनके साथ उनको लेना पड़ेगा अपना टोटल एंटीऑक्सीडेंट, ऊपर से उनको एक अल्कलाइन वाटर बॉटल भी दिला दो, तो पूरा पी के वो बाहर आ जाएगा। तो कितना दिन में रिजल्ट मिल सकता है उनको, मतलब उनका स्टोन ऊपर डिपेंड होगा। अगर वो रोज 3 से 4 लीटर पानी पी रहा है, तो अगर उनका वो स्टोन का साइज 5 mm के अंदर है, तो 5 से 7 दिन के अंदर उनको रिजल्ट आना चाहिए। वो स्टोन का साइज जो है वो इंपॉर्टेंट है, बस इतना। मिनिमम सर 6 mm का सर, 6 mm स्टोन 6 mm का है, तो 5 से 7 दिन के अंदर वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, 3 से 3.5 लीटर पानी रोज? हाँ, रोज पीना चाहिए ना सर? रोज पीना चाहिए, और अल्कलाइन वाटर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, और
विजय राणा में हाँ विजय गोप। जी सर, मैं झारखंड चावस से बोल रहा हूँ। हाँ सर। 5 साल का बच्चा है सर, जिनका जॉइंट में खुजली होता है जो कई दिनों से है सर, उनके लिए कुछ प्रोडक्ट है क्या सर? वो देखना पड़ेगा सर अभी वो कैसा है करके, वो अगर आप कुछ उनका फोटो भेज सकते हो तो अच्छा है। जॉइंट होता है ना, जैसे कि हाथ का जॉइंट हुआ, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। ये जॉइंट है ना सर, ये जॉइंट दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जॉइंट में अक्सर उसका हो जाता है, सब जगह जॉइंट में ही होता है सर। कितना साल बताया आपने? 5 साल 10 साल? ओके सो सर ये अभी उसका खाली उधर ही होता है? हाँ सर, पैर का जॉइंट में, हाथ का जॉइंट में, गला का जॉइंट में। क्या वो ऐसे जहाँ जॉइंट है वहीं होता है। एक खुद ऐसे कर लेता है? खुजलाता है सर। यस सर। हाँ वो यस सर। स्वेट रिएक्शन से हो सकता है सर। सी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब चीज के लिए प्रोडक्ट मत पूछो। सबको बोल रहा हूं मैं, खाली विजय सर को नहीं बोल रहा हूं मैं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चे हैं तो ज्यादा पसीना निकलेगा, अगर वो 2 बार नहाते हैं तो ठीक हो जाए। इट्स सो सिंपल। कल भी ऐसे कोई मुझे कुछ भेजा था, उनको सुपर किड जूस दे देता और कुछ सुपर किड जूस और निम्बा जो है आधा और सुपर किड जूस मैं दे रहा हूँ सर उसको ऑलरेडी। निम्बा सुपर किड जूस मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, निम्बा भी सर मैं दूंगा सर। ठीक सर। आधा और एक दिन के लिए आधा टैबलेट, ज्यादा नहीं। यस सर। ओके सर, ठीक है सर। और सबको मैं ये बताना चाहता हूँ बहुत से लोग सोचते हैं सर कुछ भी हो जाए मुझे कुछ प्रोडक्ट बता दो सर, कुछ ना कुछ तो बताओ सर। ऐसे है कुछ लोग। कल मुझे एक रिपोर्ट आया तो मैं उसको देख के बोला सर ये तो ठीक है सर, इसमें कुछ लेना नहीं पड़ेगा। फिर बोल रहे नहीं सर कुछ तो बताओ सर आप, और ऊपर से बोल रहे नहीं सर मुझे भी माइग्रेन जैसा है। पहला जो था वो कुछ बता रहे थे, और जब दूसरा बार बता रहे थे और कुछ बता रहे। अभी उनको क्या है ना कुछ तो प्रोडक्ट ऐसे ही बता दो सर। क्या सर हमारे लिए क्यों प्रोडक्ट नहीं बता रहे हो सर आप, प्लीज सर। ऐसे हो जाते हैं कुछ लोग, ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर कुछ प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो इट्स ओके, नॉर्मली वो ठीक हो सकता है। फ्रॉम दीपक तारू ऑफिशियल मोटिवेशनल वीडियोस टू, ऐसे कुछ लिखा है सर। आई वांट सर, बहुत सारे लोग ऐसे आई वांट सर ऐसे बोल रहे हैं। राजत प्रधान यहाँ कहीं है वो। दीपक ठाडू आ गया लाइन पे। ओके हेलो हाँ मॉर्निंग सर। हाँ और ऊपर दीपक तारा आपका इंटरनेट बहुत ये है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो सर जी, मेरे जो ये सुपर काइट जूस है एकदम अंदर से दिल रोने लगता है। कैसे यार छोटा भाई इतना ऐसे बोल देता है यार, ऐसे ले लिए हम के लिए बस समय पीछे का पूरा साउंड आ रहा है हमें। ओके वेरी गुड। तो इसी वेरी इंपॉर्टेंट है अपना जो टेलीग्राम है। आज से मैं क्या कर रहा हूँ, एवरी डे आपको कुछ ना कुछ हेल्थ टिप्स जैसे उसमें डालूंगा। जैसे कि मैं आज में डाला था रोज जो शुगर लेते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 टेबल स्पून के ऊपर शुगर नहीं लेना है। अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हो तो आपको कैलोरीज ज्यादा हो सकता है। अगर कैलोरीज ज्यादा होता है तो जरूर आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगे। mm का स्टोन ऐसे भी होता है क्या? जरूर सर, वो रिपोर्ट्स मुझे देखना पड़ेंगे सर। आप इतना बड़े बोल रहे हो, जो रोड पे रहता है बड़ा पत्थर वो बोल रहे हो, उतना बड़ा तो अंदर मुझे डाउट है सर, इतना बड़ा नहीं हो सकता, मुझे डाउट है। तो टेलीग्राम जो है जरूर आप प्लीज टेलीग्राम जो फॉलो करने के लिए शुरू करो, क्योंकि हर रोज हम वहां कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डालने वाला हूं। आज से, आज ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपको चाहिए तो भी आप जाके देख सकते हो अपना टेलीग्राम में। मार्केटिंग मैनेजर ऐसा है, अगर आप किसी को टेलीग्राम का लिंक चाहिए
तो हम चारों के पास आप मैसेज भेजोगे तो हम भेज देंगे। वैसे ही अगर किसी को ये रोज मीटिंग का लिंक्स नहीं आ रहा है तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका नाम और ये बदल देते हो तो रोज मैं आपको ये क्या बोलूं, मैं ये आज मीटिंग का आईडी भेज दूंगा। ओके नेक्स्ट। थायराइड प्रॉब्लम के लिए हमें देना पड़ेगा शिलाजीत। शिलाजीत वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और शिलाजीत के कॉम्बिनेशन में हमें दवा नहीं है, एलोपैथी दवा नहीं है, सप्लीमेंट है और ऊपर से 100% साइड इफेक्ट। ओके एलोपैथी दवा लेते हैं सर, उसमें कुछ साइड इफेक्ट होता है सर। जो हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइड इफेक्ट नहीं, आपको पता चल जाएगा अपने प्रोडक्ट्स में साइड इफेक्ट्स नहीं है तो 100% आप क्या कर सकते हो, तो 100% अपना प्रोडक्ट ले सकते हो, साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके ओके नेक्स्ट। और सर नहीं है। और सर कामली मैम है, कामली राणा। कौन? शेखर कामली राणा। शेखर सुबह। कौन से? Good evening, sir. हाँ, good evening. Sir, I am from Nepal, so my Hindi is weak, so I try to express my confidence, sir. Sir, I had heard supplement, sir. If we take the supplement in warm water by mixing in the water, sir, it is effective for our health. So it is correct issue, sir, and someone have a heart disease, sir. So he take the combination of the heart disease. So at that time we can take this supplement by all supplement putting in the warm water once, sir. And then सर इतना आवाज से आ नहीं आ रहा है। Was your question like why should we take our products in hot water? Hello, sir. Yes, sir. Okay, simple. See, अपना जो भी प्रोडक्ट्स है, मतलब स्पेशली द कैप्सूल्स, वो अपना वेज कैप्सूल से बना है, लेकिन मार्केट में क्या होता है, एनिमल फैट का कैप्सूल्स बनाते हैं। ये क्या होता है, पिघलता नहीं है इजीली। तो ये एनिमल फैट का कैप्सूल में क्या होता है, जब आप खाने के बाद स्टोमक में जो एसिड है उसमें ही पिघलता है, मतलब वहीं पे डिसॉल्व होगा। लेकिन अपना जो है वेज कैप्सूल है
वो ऑटोमेटिकली गर्म पानी में पिघल जाएगा। तो जब हम कैप्सूल डालते हैं और पीछे से गर्म पानी पीते हैं तो कैप्सूल पिघल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो कंटेंट है वो ओपन होके अपना बॉडी में टच होगा तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, इसीलिए गर्म पानी में लेने के लिए बोलते हैं। ओके, आप भी पहुंचा नेपाल वो। ओके, आप पहुंच गया। ओके ओके, हेलो सर। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है सर आपको? हाँ हाँ सर, अरे मुझे सुनाई दे रहा है। वरुण सर, आई एम कमिंग टू यू। वरुण चक्रवर्ती सर, एक मिनट। विमल सर। हाँ जी, बताइए। जो पेशेंट है आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ ओके सर, अगर सी आज ओके है, लेकिन कल से अगर कोई पेशेंट मुझसे बात करना चाहता है, मीटिंग के बाद कॉल करके बात कर सकते हो। अगर नेक्स्ट दिन सुबह 10 बजे के बाद आप कॉल करके बात सकते हो। आज ओके। हाँ मैम, बताइए मैम। मेरा ना डांड से लेकर के नीचा तक ले एकदम दर्द है। फिर तरवा में पूरा ना दर्द रहता है, तरवा में झिनझिन करता है, एकदम मोटापन है, पूरा तरवा से चला नहीं जाता है। डांड देखी एकदम नीचे तकले तरवा में दर्द रहता है। पूरे दर्द से ना चल नहीं पाते हैं, 10 डिग्री में हम चल नहीं पाते हैं, इतना दर्द रहता है। एकदम कनकनी रहता है, कन पूरे डांड से लेके नीचा तकले तान देता है, कन करता है एकदम। शुगर है मैम आपको? में सोते हैं ना तो ये मांस ना धंस जाता है एकदम, दर्द से पूरे टांग में धंस जाता है एकदम दर्द से। विमल सर, उनको पूछिए क्या उनको शुगर है? मेरा शुगर नहीं है ना, थायराइड है, सब जांच शुगर नहीं है सर। रिपोर्ट्स निकल कुछ शुगर नहीं है। भाभी जी, पहले वो उधर इंडिया में बहुत जगह पे चेक किया था और वो रिपोर्ट में कल भेजा था आपको, परसों आगे भेजा था। आप फिर से एक बार भेज दो, मैं देख के बताता हूँ। और उनको उनका एक्चुअली वेट थोड़ा ज्यादा है, तो वेट कम करना पड़ेगा पहला। और दूसरा है उनका जो बोन्स है वो वीक रहेगा, तो उसके लिए हमें ऑर्थोबेस और कैल्शियम देना है। तो हेल्थी स्लिम, ऑर्थोबेस, कैल्शियम 3 तो प्रोडक्ट हो गया। और आप ऊपर से मुझे रिपोर्ट्स भेजो, देख के मैं बाकी का प्रोडक्ट को विमल सर को मैं बताता हूँ। मैम आप विमल सर से लेके प्रोडक्ट ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं सर अभी तो आपको जरूर पक्का डॉक्टर बोलने वाले हैं। सर ये मैं अभी कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी 10 साल से यही कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ कंपनी में ऐसे भी होता था, हम ऐसे एक जोन निकाले थे, उसको बोलते थे हेल्थ जोन। तो क्या होता था, वहां लोग आते थे, उनको चेक करने के बाद में प्रोडक्ट्स बताता था। जैसे कि बीपी, शुगर भी चेक कर लेते थे और उनका वेट सभी चेक करके आदमी को बैठा के पूरा पूछते थे उनका हिस्ट्री, और उसके बाद में हम प्रोडक्ट रेकमेंड करते थे। ऐसा भी हमने किया है ऑलरेडी। ओके ओके। और नेक्स्ट, वरुण चक्रवर्ती सर कुछ पूछना चाहते थे। हाँ सर, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। सर मेरी वाइफ लाइन पर है सर, उनको थायराइड प्रॉब्लम है सर, बताएंगे सर। सर आप एक काम करो, आपका ओके। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते मैम। बोल रही हूँ भैया, मेरे को है तो मैं वेस्ट और कैल्शियम लेती हूँ, इससे बहुत आराम मिला है। मुझे शुगर दूसरी बीमारी नहीं है, लेकिन ठीक। वरुण सर आपका इंटरनेट तो प्रॉब्लम है, तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझसे मैडम से बात करवा दीजिए, बाद में बात करते हैं। इसके बाद मीटिंग के बाद आप कॉल कर दो मुझे, मेरा नंबर लो। ओके, राइट सर, थैंक यू सर। अभी तो मुझे पुलिस आने वाला है घर पे, पुलिस आने वाला है। कौन है वो फेक डॉक्टर, ऐसे पूछने वाला है। मैं नहीं हूँ, तो फिर भी बोल रहा मैं आपको मजाक से। ओके, और कोई ये कुछ पूछना चाहता है? सर सुरेश मरांडी। सच में इतना लोग कुछ पूछना चाहता है? ओके, लाइन में है। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सुरेश रेगुलर कस्टमर। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र है 41
तो मेरा वजन है 2 kg। तो आप जो वाटर कितना लेना चाहिए वो हिसाब बोले ना, तो मैं तो हर रोज 5 से 7 लीटर पानी पीता हूँ। और धूप हो या छाँव, इससे कोई यह नहीं पड़ता है। हम बारिश में भी ये में भी बराबर पानी पीता हूँ, तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं होगा सर। यही मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था। आपका वेट कितना है? 65? 62.65 ऐसा, मतलब थोड़ा 18 ऐसे होता है। पानी पीते हो आप? कम से कम 5 ऊपर 7 लीटर तक।